तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से, जो हमारे मेन कैरेक्टर को ही छोड़ के भाग रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई नहीं भाई, प्लीज़ प्लीज़ भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है और मेरे पास तुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाइस मुझे रोना आ रहा है, घंटा मुझे रोना आ रहा है। हेलो गाइस, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। नहीं, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ। मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक नॉर्मल बंदा था जो ये दुनिया में आ गया। मुझे सिस्टम मिला जिसने मुझे बेसिक पढ़ना लिखना ये वो सिखाया और वो अचानक से गायब हो गया। अब मैं गरीब आदमी चुपचाप गरीबों की तरह रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग की तरह सिंगल नहीं हूँ। मेरी एक होने वाली बीबी है। हेलो मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, क्या कर रही हो। वो भी कहती है बाबू कुछ भी नहीं कर रही थी, आपको मेरी याद आ गई। ये भी कहता है यस मेरी याद आ गई। यार ये तुमने शादी का कपड़ा क्यों पहना है, अभी हमारी शादी नहीं होने वाली। वो भी कहती है अरे मुझे भी देखना था इन शादी के कपड़ों में मैं कैसी लगती हूँ, और शादी वाले दिन आप तो वैसे भी ये पूरा कपड़ा ही खराब कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओह नॉटी नॉटी गर्ल। वो भी कहता ना मैं उतनी भी नॉटी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल चलो खाना खाते हैं। वो भी कहती बोलो आज खाने में क्या खाओगे। ये भी कहता समोसे खिला दो। ओ ये यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी ध्यान रखने वाली बीबी यहाँ पे मिली है। यार शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर हमारे बच्चे के बच्चे होंगे और हैप्पी हैप्पी रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे। आ जाओ एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती है चुम्मा ले लो। उतने में बीवी की नौकरानी आती है और कहती नहीं ओए ये सब क्या हो रहा है, मालूम है ना शादी से पहले लड़का लड़की बिल्कुल भी मिल नहीं सकते और आप दोनों चुम्मा चाटी यहाँ पे कर रहे। नाना मालकिन चलिए यहाँ से, बाद में मिलना जब शादी हो जाएगी तब। वो भी कहता ठीक है बाद में मिलेंगे। चलो कोई नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अंदर बीवी मारने लगती है और कहती नौकरानी की बच्ची है तू क्या कर रही है। वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, लेकिन आप ही ने तो बोला था कि कुछ भी हो जाए बीच में थोड़ा रखने का। यार थोड़ा मर्दों से दूर रहो, ये मर्द जात बड़ी ठरकी और बड़ी कमीनी होती है। वो भी कहती है बाकी मर्द होते होंगे लेकिन मेरे वाले अलग है। भाई तुम्हें मालूम भी है दुनिया में कितनी औरतें मेरी बाबू से प्यार करती है, बाबू के साथ शादी करना चाहती हैं। ये किसी पे ध्यान नहीं देते, ये बस मुझ पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि वो बस मुझसे प्यार करते हैं। नौकरानी भी लाइक मालकिन को एकदम पता नहीं क्या हो गया। मालकिन भी कहती कम ऑन यार, जब हमारी शादी होगी ना, शादी में हमारे अलावा किसी और औरत को बुलाना भी मत। नौकरानी भी कहती है अरे यार आपको इस आदमी में ऐसा क्या दिखा जो आप उससे इतना प्यार करने लग गई। आपको मालूम है ना आप कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हो, द ग्रेट नॉनसेंस सोल लेवल की कल्टीवेटर हो, एक बहुत ही ज़्यादा बड़े सेट की लीडर यहाँ पर हो, डिवाइन गेट सेट की लीडर हो। आपके सामने पूरी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े मर्द आपके प्यार में पागल है, लेकिन अब वो सबको छोड़कर एक ऐसे आदमी के पास आए हो जिस आदमी के पास ना पावर है ना कुछ है। यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या करें बाकी मर्दों को पता चलेगा कि आप बिना परमिशन से एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी कर रहे हैं, वो लोग गुस्सा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल है। बताओ ना इनमें कौन सी स्पेशल बात है। वो भी कहती है मैं नहीं बताने वाली। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की और जो बाहर हवा खा रहा था और कहता वो ये मज़ा आ गया, ठंडी ठंडी हवा। सामने से एक दूसरी नौकरानी आती है खाना लेकर और कहती है मालिक खाना खा लो। मालिक को देख के एकदम डर जाती हो क्योंकि मालिक अलग ही लेवल का बंदा है। यानी आपको समझ नहीं आया, हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम ही नहीं। उसे लगता कि वो नॉर्मल है। सिस्टम जो उसको छोड़ के चल गया था उसको बेसिक चीज़ें सिखाकर, तो उन बेसिक चीज़ों में बहुत ही पावर था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। लेकिन आसपास के सारे बंदर लोग को मालूम है, उसकी बीवी को भी मालूम है। इधर बीवी कहती है मेरे बाबू बड़े महान हैं, बड़े कमाल के हैं, इतने कमाल के हैं कि अब उनको कल्टीवेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी तो एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नॉर्मल सी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं और उनके साथ मैं भी ये नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने को तैयार हूँ और जो कोई बीच में आएगा उसको लात मार के भगा दूंगी। आई एम ग्रेट है। नौकरानी भी कहती वाह मालकिन आप तो वाकई में गजब हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, चाहे तो मैं भी कल्टीवेशन दुनिया में जा सकती हूँ, बवाल मचा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपने बाबू के साथ एक प्यार सी ज़िंदगी जीनी है, साथ में खाना खाना है, साथ में सो जाना है। ओ माय गॉड यार कितनी गंदे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सुनो यार थोड़ी गर्मी लग रही है, हवा खाने जा रही हूँ। नौकरानी भी लाइक अच्छा मालिक मैं सच्ची में इतना कमाल का है, मुझे कभी ऐसा पता ही नहीं चला था। लेकिन मैडम जी के प्यार में पहले से कई सारे बंदे पागल थे, उनको पता चलेगा कि मैडम जी किसी और से शादी कर रही हैं, वो लोग लफड़ा करने आएंगे
तो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वाकई में एक आदमी आता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ, सोचा था सही टाइम पर आती प्रपोज मार के शादी कर लूँगा, लेकिन मेरे प्रपोज मारने से पहले वो किसी और से पट गई। ये नहीं चलेगा, आ रहा हूँ मैं। दरवाजे पे नॉक नॉक करता है तो दरवाजे के अंदर से एक जोरदार ऑरा महसूस होता है। ये पूरा डर जाता है कि व्हाट, ये कैसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए भी अंदर जाऊंगा ना, ये ऑरा मुझे अकेले ही जहाँ से मार डालेगा। मम्मी रे डर यहाँ पे लग रहा है, और धीरे धीरे ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये और डर जाता है कि ना भाई पास में बिल्कुल नहीं जाने का, दूर आने का। ऐसा लगता है कि अंदर कोई है, और जो भी अंदर है ना वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। फिर धीरे धीरे दरवाज़ा ओपन होता है, ऐसा लगता है वो खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ रहा था। इनको लगता है खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो बस हवा खाने आता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये लोग भिखारी हैं, पक्का भीख मांगने आए होंगे, लेकिन मैं खुद गरीब हूँ, पैसे ही नहीं है देने के लिए, मैं क्या करूँ। और ये लोग झुके हुए क्यों हुए? अरे भिखारी लोग तो झुक झुक के भीख मांगते ना, मैं क्या दूँ इन लोगों को। उनको डर लगता है कि अरे हम बिना परमिशन से इनके घर के पास आ गए, बड़े गुस्से में लग रहे हैं कि हमारी जान ना निकाल ले, इनका दिल खुश करने के लिए कुछ देना चाहिए। तो वो स्वॉर्ड निकाल के दे देता है और कहता मालिक सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज़ हमको मत मारना, हमारा स्वॉर्ड ले लो। और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, उसको लगे ये भिखारी है, इनका काम है भीख मांगना, ये उल्टा सामान मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, स्वॉर्ड लेके वैसे भी मैं क्या करूँगा। लेकिन जैसे स्वॉर्ड को टच करता है तो स्वॉर्ड इमोर्टल यानी स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आती है हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक कर, और वापस अपने मालिक के पास आकर मालिक की बॉडी में घुस जाती है, जिससे मालिक का लेवल अप हो जाता है। और लेवल अप का रिएक्शन है ना, बीवी देख लेती है और कहती क्या हो रहा है बाहर, मेरे पति को किसी ने चोट पहुंचाया क्या, मेरे बाबू ठीक हो? बाबू कहता है या मैं ठीक हूँ। तो ये नाटक करने लगती है, बाबू लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आवाज़ आई, मुझे डर लग रहा है। वो भी कहता ना मेरी जान आके चिपक जाओ। नौकरानी भी कहती वहाँ कि एक्टिंग करती है मेरी मालिक। वो लोग भी कहते सॉरी, क्या नाम, हम गलती से रास्ता भटक के यहाँ पे चले आए, आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, आपको जो करना वो कीजिए, एंजॉय कीजिए, और शुक्रिया आपके चक्कर में मेरा लेवल अप हो गया। और एक सेकेंड, ये उसकी बीबी मुझे ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रही है? ओ माय गॉड यार, ये इसकी बीबी कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं है, ये तो कोई हाई लेवल की कल्टीवेटर लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि ये लोग घुटने पे आके थैंक यू क्यों बोले जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन बीबी समझ जाती है मेरे पति ने किया, उनका हेल्प किया, उनका लेवल अप किया, लेकिन कितने हम्बल आदमी हैं, क्रेडिट लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते। वाओ मेरे पति आई लव यू, पति को तो समझ ही नहीं आ रहा चल के आ रहा है। लेकिन बीबी ऐसे माइंड टू माइंड उन लोगों से कहती है कि मेरे पति ने तुम्हारी हेल्प किया, लेकिन मेरे पति को क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लो प्रोफाइल रखना पसंद है, और तुम लोग ज़्यादा नाटक करोगे ना ये तुमको मारेंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एकदम भोरी भाली बनने की एक्टिंग करती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है ठीक है भाई, ज़्यादा घुटने पे मत बैठो, अंदर यहाँ पर आओ, मेरी बीबी से मिलो। वो और ज़्यादा चौंक जाता कि वाह, अब मुझे याद आया, ये एक बहुत ही बड़े सेट की लीडर है जो इनके सामने एक छोटी सी प्यारी सी डरपोक सी बीबी बन के रहती है। सोचो दुनिया कितनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर इसके सामने बीबी बन के रहती है, तो ये कितने बड़े आदमी होंगे। तो वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है शायद ये लोग भूखे होंगे, खाना नहीं खाया होगा और भूख के मारे कांप यहाँ पे रहे होंगे। मेरी बीबी खाना बना दो ना इन लोगों के लिए। वो भी कहती वाह इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अरे यार मगर क्यों, लेकिन बाबू ने बोला है हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन इनमें से किसी ने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे किया ना, वहीं पे साले को जहाँ से मार डालूंगी। यार हमारा मेन कैरेक्टर सारे बंदे लोग को खाना खाने के लिए बुलाता है, वो लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतने महान आदमी, इनके घर का जो खाना है ना वो भी कोई ऐसा वैसा खाना नहीं होगा, टेस्टी भी होगा प्लस स्पेशल पावर भी होगा। तो जैसे खाता है ना तो भाई टेस्टी बहुत ही बेकार था। इसने इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगाए थे, साला इतना खराब कोई कैसे हो सकता है। मम्मी दर्द हो रहा है, अरे कहीं मैं मर वर यहाँ पे ना जाऊँ। बीबी खाना लेकर आती है, पानी भी लेकर आती है, जूस लेकर आती है, और कहती है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, पी लो। उनको लगता है अब ये पॉइजन वॉइजन दे के मारना चाहती है क्या, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर प्यार से खा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम का, और कहता है मेरी बाबू तुमने क्या खाना बनाया है। वो भी कहती है सबके लिए तुम्हें कुछ भी बनाती रहती हूँ। तभी है ना हमारा मेन कैरेक्टर जो जूस लेकर आई थी पीने वाला था, ये भी कहती है अरे यार आप जल्दी से जूस पियो, मेहमान लोग काफ़ी थके थके लग रहे हैं, उनको आराम करने दीजिए, हम लोग कमरे में चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कमरे में चलते हैं। तो क्या है ना मैडम जी ने जानबूझ के उन मेहमान लोग के खाने के अंदर कुछ तो मिला दिया था, जिसके चक्कर में उनकी हालत खराब हो रही थी। याद है ना पिछले एपिसोड में वो इनको लाइक नहीं करती थी। तो नौकरानी भी कहती है इनका क्या करें, ये भी कहती है क्या करें, जहाँ से ये कुत्ते के बच्चे आए ना उनको यहीं पे भेज दो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपने कमरे में था, वो भी कहता हूँ आज कुछ ज़्यादा खा लिया, पूरा पेट हिला हुआ है, नींद आ रही है, सो जाता हूँ। बीबी देखती है कि वाह यार सो गए, फाइनली कमरे में हम दोनों अकेले हैं, आज हमें कोई नहीं रोकेगा, नौकरानी भी नहीं है, आज तो मैं गॉप गॉप करके ही रहूँगी। और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता है अरे यार क्या कर रही हो, कौन है।
वो भी कहती है अरे मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम हो क्या, डरा दिया। वो भी कहती है अरे आप तो सो रहे थे ना, अचानक से जग कैसे गए। वो भी कहता हाँ मैं सो रहा हूँ, तो तुम अचानक से मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के क्या करना चाहती हो। वो भी कहती बस ऐसे ही बाबू, कुछ नहीं करना चाहती। मेरा बाबू बस मेरा है, जो पास में आएगा ना वो सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अब आते भाई डिवाइन पैलेस नाम के किसी एरिया में, जहाँ पे उनका लॉर्ड को पता चलता है कि हमारी मैडम जी किसी नॉर्मल आदमी से प्यार करने लगी है और अपना काम धंधा छोड़ के उसके साथ चुम्मा चाटी करती है, और तुमने कुछ नहीं किया। वो लोग भी कहता हम क्या करें, वैसे भी हमारे खाने में पता नहीं क्या मिला दिया, साला चैन से जीने को भी नहीं हो रहा। तो ये बच्चे जैसा दिखने वाला आदमी ही पूरे एरिया का लॉर्ड था। वो भी कहता गुस्से में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। वो जो औरत है उसको मैं सेट की लीडर की पोजीशन से निकालता हूँ और जाके जल्दी से उसको यहाँ से लेकर आओ, तुम दोनों जाओ। तो एक आदमी प्लस एक औरत उनको ऑर्डर यहाँ पे देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं देखते जाओ, आपको आगे देखने में मजा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो सुबह सुबह उठता है और कहता वो ये माँ कसम झूठ नहीं बोलूँगा, कल रात को वो लड़की अचानक से आ गई, एकदम मेरे साथ गंदी गंदी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन मैं शरीफ आदमी, शादी से पहले ऐसी गंदी गंदी चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन एक्साइटेड हो गया था मैं, और मैंने तो बीवी की ओर आते हैं। बीवी तो एकदम शर्मा रही थी, ओ माय गॉड शर्म आ रही है मेरे को। नौकरानी भी कहती है अरे तुम शर्माना यहाँ पे बंद कर दो। और मालूम भी है क्या लफड़ा यहाँ पर हो गया है, आसमान में देखो दो लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है डिवाइन पैलेस वालों को पता चल गया कि आप काम धंधा छोड़ के यहाँ पे रोमांस कर रही हो। वो भी कहती ओ माय गॉड शिट यार, वो लोग मेरे पति को देख लेंगे तो मुसीबत हो जाएगा, पति को देख के रोकना पड़ेगा। नौकरानी भी कहती है तो क्या करोगे। वो भी कहता वेल मैं जाऊंगी उन दोनों से बातचीत करूंगी। तो डायरेक्ट उनके बीच में आके उनको डिस्टर्ब करती है। तो लीडर भी आ रहा था, वो भी देखता कौन है बे साली तू, एक तो तूने लीडर की पोजीशन छोड़ी, मैं जो तुम्हारा सीनियर हूँ मेरे पे भी अटैक कर रही हो। वो भी कहती है सुनो मुझे मालूम था तुम आके डिस्टर्ब करोगे, लेकिन मुझे लीडर की कोई पोजीशन ही नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के साथ यहीं पे रहना है। वो भी कहता है अब इतना क्या तुझे अपने पति से प्यार हो गया है, सजा दूंगा तुझे, हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे दूंगा। तो कोई पनिशमेंट निकाल के कर देता है। वो भी कहती है एक सेकंड, सेट लीडर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। वो भी कहता है यस ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था कि मर्दे तम तक सेट की लीडर की पोजीशन अपनाओगी और काम करूगी, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तोड़ा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हें सजा यहाँ पे देगा, बांध के मारो उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मैडम जी को बांध देता है, और जिस बंदे को बुलाया था वो बंदा अटैक करने को रेडी हो जाता है। और याद है ना एक लड़का और एक लड़की थे, लड़के ने अटैक किया और जो लड़की है ना वो घर में घुस गई थी, और घर में घुस के नौकरानी को बेहोश कर देती है। तो उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता है नौकरानी, हेलो नौकरानी क्या हुआ, शिट यार बेहोश हो गई, लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो नौकरानी भी कहती मालिक अटैक, मालिक भागो मालिक। उतने में औरत पीछे से आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, जैसा देखता है तो हमारे मेन कैरेक्टर के औरत से वो औरत डर जाती है, और डर के मारे अटैक भी नहीं कर पाती, और कपड़े वपड़े फट जाते हैं, चोट लग जाती है, और बेचारी पीछे आके गिरती है और कहती बाप रे ये आदमी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम और कहाँ से आई। हेलो मैडम जी, अरे मैडम जी कितनी गंदी गंदे कपड़े पहन के रखा, अंदर का सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, शर्म आ रही है मेरे को, चलो चलो मेरी बीबी देख लेगी। वो एकदम पूरा डर जाती है कि एक सेकेंड ये उसके पति है, हमें तो सुनने में आया था उसका पति एक नॉर्मल और नल्ला आदमी है, यार ये तो कुछ ज़्यादा दानव है दानव, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और नहीं ये दानव मारेगा। लेकिन वो निकल भी नहीं पाती, बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, शिट यार उस बंदे के औरत ने मेरी बॉडी को इतना हिला दिया है कि मैं भाग भी नहीं पा रही। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और एक कपड़े से उसको कवर कर देता है और कहता है आई डोंट नो मैडम आप बेशरम औरत हो, ये गलती से नंगी हो गई, लेकिन आपके कपड़े फटे हुए हैं, कवर कर लो। भाई वो शर्मा जाती है कि हाय राम, और जो कपड़ा हमारे मेन कैरेक्टर ने कवर किया वो कपड़ा भी स्पेशल था, कपड़े में भी पावर थी, मैडम जी की पूरी बॉडी के अंदर पावर दौड़ने लगती है। नौकरानी को देख के गुस्सा आता है कि अरे मेरे मालिक मेरे को कभी ऐसा कपड़ा नहीं दिया जो दुश्मन को दिए जा रहे हैं, जलन आ रही है, मालकिन को यहाँ पे बता दूंगी। और कैसे घोड़ी बन के बैठी हुई है, अरे दोनों यहाँ पे दूर हटो, ये औरत भी मेरे मालिक पे लाइन मारे जा रही है, मालकिन को पता चलेगा तो मालकिन और गुस्सा करेगी। मालकिन की ओर आते हैं, मालकिन भी कहती हो मैंने सच्चा प्यार क्या किया, तुम लोगों ने तो एकदम मुझे दुश्मन समझ के मेरे पे अटैक ही कर दिया, बट मैं मरने वाली नहीं, मैं मारने वालों में से आती हूँ। इतना बोल के चैन भी तोड़ती है, दोनों पे अटैक करके दूर भी पटकती है। और पावर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहने के बाद है ना कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, तो अपने पावर से उनकी दुनिया हिला देती है। और देख सकते कई सारे क्लोन वगैरह भी बना देती है, आई मीन दुश्मन लोग क्लोन बना देते इसको मारने के लिए। तो मैडम जी भी कहती हो
क्लोन बनाओगे, मैं सारे क्लोन को भी मार सकती हूँ। तो एक एक करके क्लोन पे अटैक करने लगती है। तो क्लोन भी लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, 2-4 क्लोन यहाँ पे टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लोन सही सलामत है। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी, अगले अटैक में सही सलामत नहीं होंगे। तो एक और अटैक करके पूरे के पूरे क्लोन को भी खत्म कर देती है। वो बच्चे जैसा लॉर्ड वो भी डर जाता है कि नहीं, ओ नहीं, ओए नहीं, ओए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। द एंड, मर चुका है साला कुत्ते का बच्चा। और जो दूसरा आदमी आया था ना साथ में, वो देख के और भी चौंक जाता कि बाप रे, हमने सोचा था ये उतना ही लेवल में होगी, लेकिन इसका लेवल हमारे लीडर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं पागल आदमी था जिसने फालतू में पंगा ले लिया। मुझे तो दोस्ती करके इनके साथ टीम अप कर लेना चाहिए, देखना मेरा ही फ़ायदा होगा। फिर बीवी अपने पति के पास आती है, वो कहती बाबू 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 अब ठीक हो ना। तो बाबू तो उस लड़की की केयर कर रहा था, उसको कपड़े से कवर कर रहा था, और लड़की भी मौके का फ़ायदा उठा के हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक रही थी। ये देख के बीवी को गुस्सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बीवी तू चली आई। वो लड़की भी कहती है अरे ये यहीं पर है, हमारे लॉर्ड ने अटैक किया था, ये मरी नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू क्या ऐसा रिएक्शन दे रही है, तू जानती है क्या मेरी बीवी को। वो भी कहती वेल मैं तो, नौकरानी भी कहती मालकिन देखो आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा ही है। मालकिन उतने में उस औरत को पकड़ती है और कहती मेरे पति से चिपकेगी, मेरे पति से चिपकेगी। हाँ साली कुतिया, अरे ना चिपको, तुम्हें चोट लग गई क्या, हाय राम। और बड़े प्यार से बातचीत कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी बेसिकली, और जानबूझ के हाथ पकड़ के मोड़ रही थी। तो औरत भी देखती है कि अरे अरे मेरा हाथ छोड़ दे यार, दर्द लग रहा है। और धीरे से कहती सुन मेरी बात, निकल यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी कि मर जाएगी तू। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, तुम दोनों दोस्त हो क्या। वो भी कहती है अरे हाँ हम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की बहनें की तरह है या वो भी कहती या वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा उस हिसाब से तो मेरी साली हुई, हेलो साली जी स्वागत है। बीवी को और गुस्सा आता है कि अरे मेरा पति कितना प्यार दिखा रहा है, अरे नहीं इसको कुछ काम है, तो ये जा रही है कमरे के अंदर, मैं बाद में मिलती हूँ। वो भी कहता या जाओ, वाओ यार दोनों बहनों के बीच में कितना प्यार है, चलो नाइस यार, मेरे को वापस नींद आ रही है, सो जाना यहाँ पे चाहिए, सही होगा। उतने में बगल में एक टोकन पड़ा हुआ था, उसी आदमी का टोकन जो साथ में आया था। वो ऑर्डर देता है औरत सुनो औरत, यार वो जो आदमी जिससे हम लड़ने आए थे अलग ही लेवल का बंदा है, उसने मुझे कुत्ते की मौत मारा, प्लीज़ यार भाग जाओ, हम लड़ नहीं सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा समझ ही नहीं पाता कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है, ये टोकन किसका है, ये टोकन मैडम जी का है। ओ किसी का फोटो भी भेजा, लेट मी सी किसका फोटो यहाँ पे भेजा। अरे यार ये फोटो तो कितना ज़्यादा ब्लर है, ओ माय गॉड यार क्लियर तरीके से दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा। तो क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी चार्ज करने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर डाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पिरिचुअल पावर, अरे मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे पास तो स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, मैं क्या ही डालूँ। यानी चेहरा एक्सपोज होने से बाल बचा, वरना पता चल जाता कि इसकी बीबी कल्टीवेटर है। और दूसरी ओर वो आदमी डिवाइन पैलेस में वापस आता है और सबको फोटो दिखाता है, वो कहता है ये देखो वो लोग इतने कमाल के बन चुके हैं, लेकिन ये पावर के अंदर मुझे डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, शायद वो औरत डेमोनाइज हो चुकी है, डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुकी है। तभी अचानक से मोबाइल के अंदर से जोरदार पावर आता है, जो बंदे लोगों को लगता है, वो लोग भी कहते हैं फक, औरत की फोटो इतनी ताकतवर है कि वो फोटो में से पावर आकर हमको डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया। मुझे ऐसा लगता है शायद ये धमकी है, ये उन लोगों ने हमको धमकी दी है कि हम प्यार से रहना चाहते हैं, हमें प्यार से रहने दो, अगर तुम लोगों ने हमको डिस्टर्ब किया हम तुमको जहाँ से मार डालेंगे। तो फ़ायदा तो इसी में कि हम अटैक ना करें। वो भी कहता है या शायद अटैक ना करेंगे, उसी में फ़ायदा यहाँ पर है। लेकिन मेरी वो फीमेल पार्टनर वो अभी तक वापस नहीं आई है, कहीं उस दरिंदे ने पकड़ तो नहीं लिया है। अब वो दरिंदा रोज़ उसकी इज्जत लूटेगा, उसको टॉर्चर करेगा। हे मेरी भगवान उस औरत को बचा लेना। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो उस औरत को कुछ नहीं करता, लेकिन बीवी करती है, बीवी बहुत मारती है और कहती कि अरे मेरी पति के सामने कितनी भोली बनने की एक्टिंग कर रही थी, कुतिया तो उसको मारने आई थी ना, ये ले कपड़े और निकल यहाँ से। हाँ मेरे पति को कल्टीवेटर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए नॉर्मल सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 2 दिन के लिए चुपचाप यहाँ पे रह, भोली बनने की एक्टिंग कर और ऐसा बोल कि मेरी बचपन की दोस्त है बहन जैसी, और 2 दिन बाद निकल जाना, समझी क्या। वो भी कहती है ठीक है लेकिन आप वापस नहीं जाओगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी। वो भी कहती है बोल दो ना कि आप मुझे सेठ से कोई लेना देना नहीं है, जिसको नया लीडर बनना है जाके नया लीडर यहाँ पे बन जाए, मैं अपनी पति के साथ एक नॉर्मल सी प्यारी सी ज़िंदगी यहीं पे जीना चाहती हूँ, समझे क्या। वो भी कहता है या समझ गए। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है बाबू कैसी हो। वो भी कहती है बाबू 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 आ जाओ गले लग जाओ। तो गले लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक हो ना, कुछ हुआ नहीं ना। वो भी कहती क्या ही होगा, हम में तो बस अपनी बहन के साथ थी। बहन भी कहती ओके ठीक है, तो ठीक है पति देव। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा पति देव नहीं हूँ, मैं उसका पति देव हूँ, और ये लड़की से दूर रहने का, ये तुम्हारी बहन एक नंबर की कुतिया औरत है क्योंकि ये कल्टीवेटर है।
वो मोबाइल देखने के बाद उसको शक हुआ था कि कल्टीवेटर है। अब वो दोनों चौंक जाते कि एक सेकेंड, अबे मतलब इनको कैसे पता चला, आई मीन पता तो है लेकिन अबे ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते ये कल्टीवेटर है और शायद कुछ बुरी कल्टीवेटर है। अब वो दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम कल्टीवेटर हैं, ये इनको भी मालूम है लेकिन नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई पहली बार कल्टीवेटर यहाँ पे देख लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका मोबाइल निकाल के दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा है ना जो नीचे गिर गया था, हाँ हाँ तुम्हारे ये ना, झूठ मत बोलो, इसकी बैटरी खत्म हो गई। और उस मोबाइल के अंदर गंदी गंदी वीडियो भी था। तो वो भी कहती है अरे ये वीडियो, मम्मी रे मुझे भी गंदी गंदी वीडियो देखने का शौक है, मुझे क्या मालूम था कि मेरी गंदी गंदी वीडियो एक्सपोज हो जाएंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ये गंदी गंदी वीडियो दिखाना नहीं था, ये तो गलती से दिख गया, मुझे कुछ और दिखाना था, अरे बीसी लोड होना, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। बीवी कहती ओ माय गॉड छी छी कितनी गंदी गंदी वीडियो है, मेरी बहन तुम कितनी धोखेबाज निकल गई, एक तो कल्टीवेटर निकल गई ऊपर से गंदी गंदी वीडियो भी देखती हो। बाबू भी कहता डोंट वरी डरो मत। और उस दूसरी औरत को गुस्सा आता कि हैं अबे साली ये हम दोनों मिलके गंदी गंदी वीडियो देखा करते थे, मजा आता था हम दोनों को, और आज देखो मेरी नाम बदनाम करके कैसे शरीफ बनने की कोशिश कर रही है। अब वो भी एक्टिंग करने लगती है और कहती जी हाँ मैंने देखी गंदी गंदी वीडियो, मैं हूँ कल्टीवेटर, लेकिन इसमें मेरी भी मजबूरी थी। साला तुम्हें क्या लगा बस तुम ही एक्टिंग कर सकती हो, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे कल्टीवेशन करने का मन ही नहीं था, लेकिन मेरे सेट के लीडर ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझसे कल्टीवेशन करवाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्या बक रही हो सच्ची में। वो भी कहती है मुच्ची में सारी की सारी गलती मेरे सेट के लीडर की है उन्होंने बहुत गलत काम किया मेरे साथ, मैं बता भी नहीं सकती। जब मैं कल्टीवेशन करने से मना करती तो मुझे मारते, बहुत मारते, मुझे ऐसी गंदी गंदी वीडियो भी दिखाते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड यार ये कौन सेट लीडर है, ये जो भी सेट लीडर होगा एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हरामी और माधर। बीवी कहती बाबू शांत हो जाइए प्लीज, गाली मत दीजिए, क्योंकि वही तो सेट लीडर है ना। वो औरत और एक्टिंग करने लगती है और कहती है मेरी लीडर फीमेल है, बहुत ही कमीनी है, तभी तो मुझे उनके सेट में नहीं रहना, और मैं भाग गई और भाग के यहाँ पे चली आई। तो बीबी को और गुस्सा आता है कि कितना झूठ बोलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तो वो भी कहती है यस मेरी बहन, ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ मेरी बहन। वो भी देखती है कि हैं साले कितनी एक्टिंग करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब तुम्हें उतने कमीने लीडर के पास जाके ज़बरदस्ती कल्टीवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में हमारे साथ ही रहो। वो दोनों चौंक जाते हैं, वाकई में बीबी और ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती बाबू लेकिन वो कमीनी भी देखती है कि एक सेकंड यानी मुझे इसने यहाँ पे रहने का परमिशन दे दिया, एक सेकंड लेकिन नहीं यार मैं तो इसको ले जाने आई थी, उल्टा मैं भी यहीं पे रहूँगी तो ये देखा जाए तो धोखाधड़ी हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बीबी को कहता है कि भाई वो तुम्हारी बहन जैसी है ना, अपनी बहन को मुसीबत में कैसे देख सकती हो, प्लीज़ रहने दो। वो भी कहती है लेकिन ये भी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम वैसे भी नॉर्मल लोग हैं, तुम्हारी बहन एक कल्टीवेटर है, मुसीबत के टाइम पे हेल्प कर देगी। सामने वाली और चौंक जाती है कि है मैं मुसीबत का टाइम पे हेल्प कर दूंगी, भाई खुद इतना बड़ा आदमी है, मैं भला क्या ही हेल्प कर सकती हूँ, यानी एक्टिंग बढ़िया करता है। तो देखा जाए तो मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे कल्टीवेशन कर लेना चाहिए इसके साथ रहकर। ओ माय गॉड इसमें तो मेरा भी बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रही हो, अब से तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। वो भी कहती है ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ ये जो डिवाइस है ना फेंक दो वरना वो लोग तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेंगे। मैडम जी भी ला करे यार इसको क्या बताऊँ कि हमारा अपना डिवाइन पैलेस कल्टीवेशन वगैरह बहुत ही चलता रहता है, लेकिन यार जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना मेरे अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, जितना भी मुझे चोट लगा था सारा का सारा चोट रिकवर हो गया, यानी यहाँ पे रहने में मेरा फ़ायदा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बीबी हम लोग बाहर चलते हैं, तुम्हारी बहन को आराम करने दो। अब बहन यहाँ पे खुश हो जाती है कि चलो यार अब मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूंगी। आप आते भाई डिवाइन पैलेस की ओर, वो जो आदमी था वो कांटेक्ट करता है, वो कहता है मैडम जी किधर हो, वहीं पर हो क्या, जिंदा हो या मर गई। वो भी कहती है ना ना मैं वहीं पर हूँ, जिंदा हूँ। वो लोग भी कहते हैं उन लोगों ने पकड़ा नहीं, मारा नहीं, टॉर्चर नहीं किया क्या, भाई बंदे भेजूँ क्या, हेल्प करने आए क्या। वो भी कहती है अरे हाँ लेकिन अरे सुनो यार मुझे अभी अभी कुछ पता चला, वो बहुत ही कमाल के आदमी हैं, अब वो ना बड़े कमाल के कल्टीवेटर है, अब उनको ना बीबी को इसके साथ नहीं रहना, इसके लिए अब वो मुझे भी, ये लोग भी कहते क्या तुम्हें भी क्या, वो भी कहती वेल मतलब सॉरी नेटवर्क नहीं आ रहा, और कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाता है और बातचीत भी नहीं हो पाती। उनका जो मुखिया बुढ़ा था वो भी कहता सुनो और हमारे में कोई दम नहीं है कि जाके उसको बचा के ला पाए, लेकिन एक बंदा कई सालों से यहाँ पे कैद है, उसमें कई सारा पावर है, उसको आज़ाद करने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो हमारी मजबूरी है और हमें उसको आज़ाद करना पड़ेगा, और वो है द ग्रेट विच। ये लोग भी कहते व्हाट,
ये वही विच है जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुना है। बुड्ढा भी कहता है ऐसा माना जाता है इस विच की कहानी बहुत पुरानी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी लीडर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं तुमको इनके बारे में पूरी डिटेल में स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पहले हम जब डेमन लोग थे ना, हमारी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही थी, लेकिन इंसान लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा दबोचा, हमको मारा और हमको पीछे यहाँ पे कर दिया। उस समय मैडम जी यानी हमारे मेन कैरेक्टर की बीबी पैदा हुई, लेकिन काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसके पास टैलेंट ही बड़ा कमाल का था। और उस समय के जो हमारे लीडर है ना, उसने नोटिस किया मैडम जी में टैलेंट है, ये आगे चल के हमारा जो खानदान, हमारा पावर, हमारा सेट आगे बढ़ाएगी। तो अपना डिसाइपल बना लिया, उसको अपने बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, ट्रेनिंग दिया। और उसी समय हमारे क्लैन में एक विच आ गई थी जो कि पावरफुल थी, जो टक्कर दे रही थी। तो आपके दिमाग में आएगा जो अपने क्लैन की है तो इसको नया लीडर बना दो, दोनों मिलकर देश के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन नहीं, उसको अपने देश या अपने लोगों से मतलब नहीं था, उसको बस खुद से मतलब था, बड़ी मतलबी थी। तो अपने लीडर ने वो बेटी का यूज़ किया और यूज़ करके बैटल करवाया। और उनके बीच का जो बैटल है ना, कई सालों तक यहाँ पे चला। और उस बैटल के अंदर मैडम जी की पूरी हालत ही खराब हो गया, ऐसा लगा हमारी मैडम जी मर जाएगी। लेकिन एंड टाइम पर मैडम जी ने एक सील यूज़ किया और उसी सील के अंदर उस विच को कैद कर दिया। अब तब से लेके अभी तक कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है और मैडम जी अभी भी उसके अंदर कैद है। और हमारी वाली जो मैडम जी है वो तब से अलग ही लेवल पे जा चुकी है, कई सारे दुश्मनों को मारा, हमारे सेट को इतना आगे बढ़ाया। लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया, प्यार मोहब्बत में आ चुकी है। तो ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, यानी देखा जाए तो पुराने लीडर ने मैडम जी का यूज़ किया था खाली अपने देश के लिए और उस विच को सील करने के लिए। उनकी अपनी भी फीलिंग होती है, वो फीलिंग के बारे में तो कभी परवाह भी नहीं की। अब बुरा लग रहा है उनके बारे में। तो बुढ़ा भी कहता बुरा लग रहा है भाई, हमें धोखा देकर इंसान के साथ जा चुकी है, प्यार मोहब्बत करने लग गई है। धोखा तो उसने हमारे साथ यहाँ पे किया है, कुछ भी हो जाए इस विच को वापस लाएंगे और ये विच उसको हरा कर सब कुछ सही कर देगी। तो वो भी कहता ठीक है चलो अंदर। और जैसे अंदर आते हैं तो ड्रैगन के फॉर्म में वो बीच खड़ी थी। बोला भी जाता है बीच जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आओ, तो बीच रियल फॉर्म में नहीं आती, उल्टा इन पे चिल्लाने लगती है। तो बुड्ढा भी कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तुम्हें मारने नहीं आए बल्कि तुम्हें यहाँ से आज़ादी देने आए। ड्रैगन यानी विच भी विश्वास नहीं करती और कहती है क्या बकवास कर रहे हो। वो भी कहता सही बोल रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा। हमारे पुराने लीडर ने भले तुम्हें सील किया था, लेकिन अनसील करने का तरीका मुझे यहाँ पे मालूम है। हालांकि तुम्हारी बॉडी पे कर्ज लगा रहेगा, जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, लेकिन सील से आज़ादी मिल जाएगी। बोलो हमारा काम पूरा करोगी तो ये आज़ाद करेंगे। ड्रैगन भी कहती वेल मुझे भी यहाँ पे सोते सोते अब मज़ा नहीं आता, तो मुझे भी आज़ाद होता है, इसके लिए प्लीज़ मैं तुम्हारा बात मानूंगी, आज़ाद करो। और बाय द वे तुम पक्का किसी को हराने के लिए मुझे आज़ाद करने को बोल रहे हो, मेरी ज़रूरत पड़ गई यानी मानना पड़ेगा उस बंदे में दम है। क्या है नाम है उस बंदे का? आओ आते उस बंदे यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसको छींक आती है। वो भी कहता साला छींक क्यों आ रहा है। उससे मुझे याद आया बहुत पहले सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था, उसमें कुछ आइटम पड़े हुए हैं, मुझे लगा कल्टीवेशन आइटम होंगे। हालांकि ये कल्टीवेशन आइटम लेकिन छोटे मोटे आइटम है, ये लेके मैं क्या करूँगा। तो वो जो उनकी बहन जैसी दोस्त आई है ना, उनको दे देता हूँ। तो ये दे देता है और कहता है इसका यूज़ करना सेट के साथ लड़ने में। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में क्यों, कुछ खास नहीं ना है। मुझे लगा ही था। मैडम जी भी लाइक कुछ खास नहीं है, अरे ये बहुत ही खास है, ये कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है बल्कि डिवाइन आर्टिफैक्ट है और सारे के सारे वेपन डिवाइन आर्टिफैक्ट है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि छोटे मोटे वेपन होंगे, बट इन रियलिटी वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ आपको अच्छा नहीं लगा। वो भी कहती ना अरे बहुत ही अच्छा लगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पर है, मतलब ये सारा आर्टिफैक्ट आप मुझे देना चाहते हो। वो भी कहता या तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ, भला मैं रख के क्या करूँगा, तुम एक कल्टीवेटर हो ना, तुम इसका यूज़ कर सकते हो और अपने सेट के साथ लड़ाई करके अपने आप को आज़ादी दे सकते हो, मैं तो नॉर्मल हूँ। वो एकदम चौंक जाती है कि व्हाट, क्या मतलब मुझे लड़ना पड़ेगा ये आर्टिफैक्ट लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, स्पेशल औरत तुम हो ना। तू और चौंक जाती है कि अरे ये दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी है। लेकिन देखो कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, अगर मुझे मालूम ना होता तो शायद मैं विश्वास भी कर लेती, लेकिन फाइनली इन्होंने मुझे ये आर्टिफैक्ट क्यों दिया। हाँ समझ गई, ये पक्का मेरा टेस्ट ले रहे होंगे। मैंने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है, महान आदमी लोग जानबूझ के तुम्हारे सामने एक्टिंग करते हैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, और जैसे तुम टेस्ट में पास हो जाओगे या तो अपना डिसाइपल बना लेंगे या अपना सबऑर्डिनेट या अपनी बीबी बना लेंगे। मैं भी इनकी बीबी बन जाऊंगी। और हमारी वाली बीबी उसको अजीब लगता है, क्या हुआ ये क्या सोच रही है, मेरे पति का बीबी बनने का नहीं, मेरे पति बस एक ही के हैं, वो है मेरे, मैं इनसे प्यार करती हूँ। हाँ साली कुत्ती है, इसकी मुंह तोड़ दूंगी। और एक सेकेंड, ये आर्टिफैक्ट बहुत ही हाई लेवल का है, ये संभाल ही नहीं सकती, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है।
और हमारा मेन कैरेक्टर भी बीबी का एक्सप्रेशन देख लेता है। उसको लगता है क्या हुआ, जलन आ रही है क्या? अरे मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैं यहीं पर हूँ। वो भी कहती है वाह देखा, मैंने बोला ना, अरे मेरे पति भले किसी की हेल्प करे लेकिन प्यार प्यार बस मुझसे ही करते हैं, सिर्फ मुझसे करते हैं। आओ आते बहु उस ड्रैगन की ओर, विच की ओर, जिसको सील किया जाता है। बोला भी जाता हमने सील यहाँ पे कर लिया है, अब तुम कहीं भी जा सकती हो। वो भी कहती हा, शुक्रिया मुझे सील करने के लिए। हट बे बुढ़े तेरी माँ का, इतना बोल के बुढ़े पे अटैक कर देती है। बाकी लोग कहते हैं हमने तुम्हें आज़ाद किया और तुमने उल्टा हमारे पे अटैक किया। वो भी कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या वाकई में लगा था मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हारा काम यहाँ पे पूरा करूंगी? इतने सालों से कैद यहाँ पे थी, फाइनली आज तुम सबको मार के यहाँ से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी अकेले जियोगी। बुड्ढा भी कहता देख धोखाधड़ी मत कर, तेरे बॉडी के अंदर अभी भी तलिस्मैन है, अगर तूने ज़्यादा कुछ किया ना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये भी कहती है बुड्ढे तू पहले मुझे कुछ करे, इससे पहले मैं तुझे कुछ कर सकती हूँ लेकिन तुझे नहीं करूँगी बल्कि इस आदमी को करूँगी। और लुओ नाम का वो आदमी था वो जो हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने आया था, उसको पकड़ लेती है। बुड्ढा भी कहता नहीं ओए उसको मत मारो प्लीज़। ये भी कहती जल्दी से मेरी बॉडी से तलिस्मैन हटा वरना इसको मार डालूंगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और ऐसा करते करते तुम्हारे सेट के सारे मेंबर्स को मिटा दूंगी। और तभी उसके हाथों से एक टोकन गिरता है, जिस टोकन के पावर के चक्कर में मैडम की पावर कैंसिल हो जाती है। तो वो भी डर जाती हैं, ये टोकन की पावर ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही है। अरे यार ये पावर तो हमारे मेन कैरेक्टर की है, सेम टू सेम ये वही पावर है। साले कुत्ते के बच्चे, ये टोकन कहाँ से आया, ये टोकन कहाँ से आया? तू उस आदमी को जानता है, उसी आदमी ने दिया, तू उस आदमी से मिला था क्या? बुढ़ा भी कहता है उसी आदमी के साथ तो लड़ना था जिसके लिए हमने तुमको आज़ाद किया। तुम जानती हो क्या उसको? कहीं तुम दोनों एक ही टीम में तो नहीं मिले हो? शिट यार, यानी तुम्हें आज़ाद करके हमने बुरा काम किया, तुम्हें वापस सील करना पड़ेगा। वो भी कहती है अब मैं आज़ाद हो गई, तुम मुझे वापस सील नहीं कर सकते। और बुढ़े पे अटैक करके अपने आप को बचा लेती है और कहती है मुझे उस आदमी के पास लेके चलो, मुझे उस आदमी से मिलना है। फाइनली इतने सालों बाद मिलने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, चल बे कुत्ते। और उसको लेकर निकल आती है पृथ्वी की ओर जहाँ पे वो रहते हैं। अब आते भाई पृथ्वी पे जहाँ पर वो जो लड़की थी हमारे मेन कैरेक्टर ने जो आर्टिफैक्ट दिए थे उसका यूज़ करने लगती है, लेकिन आर्टिफैक्ट उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। वो भी कहती नहीं ओए आर्टिफैक्ट कुछ ज़्यादा हाई लेवल का है, मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती। और हमारी वाली बीवी देखती है कि पागल औरत, ये साले गरीब भिखारी, इनके हाथों में सोने का कटोरा भी दिया है तो इन लोगों ने भीख मांगा है। मेरी पति ने अपना आर्टिफैक्ट दे दिया लेकिन नहीं, इस कुतिया से वो भी नहीं हो रहा। ए सुन बे कुतिया की बच्ची, अगर तुझसे इतना भी नहीं हो रहा, तू मेरे डिसाइपल बनेगी, मेरे पति के डिसाइपल बनेगी? बिल्कुल भी ना, तुम्हें लड़के अपना पावर यहाँ पे दिखाना होगा। वो भी कहती जाओ ना यार, तुम क्यों बोले जा रही हो, तुम्हारे तो पति बन गए, मेरे पति नहीं है। वो भी कहती नाटक मत कर, मेरे पति ने भरोसा दिखाया है तो मैं भी भरोसा दिखाऊंगी और तेरी हेल्प करूंगी, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा कर। तो आर्टिफैक्ट कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, बढ़िया यूज़ करने लगती है, सही सही होता है। और आर्टिफैक्ट में से पावर रिलीज होता है, जो पावर डायरेक्ट उस विच को लगता है जो विच इस एरिया में आ रही थी। वो भी नोटिस करती हो ये तो आर्टिफैक्ट का पावर है। आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन आर्टिफैक्ट चलाने वाली वो बड़ी कमज़ोर है, रुको तुम्हारी बैंड बजाती हूँ। तो ये दूसरा अपना डेमोनिक अटैक करके आर्टिफैक्ट के अटैक को उड़ा के रख देती है, जिससे उस दोस्त को चोट लगता है। बीवी कहती है एक सेकंड, डेमोनिक रहे जी, कौन आ गया यार? और ये लड़ाई का झटका दूर को हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिख जाता है, वो भी नोटिस करता फक एक सेकंड, सेट वालों ने अटैक तो नहीं कर दिया मेरी बीबी और उसकी दोस्त पर, आ रहा हूँ मैं बचाने। तो वो बचाने आता है। दूसरी ओर वो विच अटैक पे अटैक किए जा रही है और आर्टिफैक्ट के सारे अटैक को खत्म कर देती है। तो बीबी को भी गुस्सा आता है, बीबी भी कहती कौन है साली विच की बच्ची तू? वो भी कहती यस मैं। साली कुतिया, तूने मुझे कई साल पहले सील किया था याद है ना? वो भी कहती याद है मुझे। तुझे आज़ाद किसने किया? हाँ पक्का इन चोमू लोगों ने किया होगा। क्या गधे के लोग हैं साले, मैंने सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना क्या कर दिया, उन लोगों ने तुम्हें आज़ाद कर दिया। वो भी कहती है मुझे आज़ाद यहाँ पे कर दिया। साली उस समय मैंने तुझे हरा ही दिया था, तेरी जान निकालने वाली थी, वो तो धोखे से तुमने मुझे सील यहाँ पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे बीच में और उस आदमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये भी कहती है एक सेकेंड, किस आदमी के बीच में? ओ उनके बारे में, अरे वो तो मेरे पति है। तो ये भी कहती व्हाट, तूने शादी कर ली? तू उसके साथ शादी कर सकती है, झूठ मत बोल, वो मेरा था, वो किसी और का नहीं हो सकता, तुझे मारूंगी मैं। और बीबी पे अटैक कर देती है। बीबी नोटिस करती फक इतने सालों से कैद होने के बावजूद भी इसका पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है, अगर मैंने बेहतरीन तरीके से लड़ाई ना किया तो मैं हार जाऊंगी। नहीं मुझे नहीं हारना, मुझे अपने पति के पास ही रहना अच्छे से। लेकिन अचानक से नोटिस किया जाता है कि उस बीच का जो अटैक है ना हमारे मैडम जी पे काम ही नहीं किया, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फिगर जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऑरा से बना था
उसने आते ही बचा लिया था। वो मैडम जी भी कहती है कैसे यार, उस बंदे ने तुमको इतना प्यार किया कि शादी भी कर लिया और प्लस इसकी भी प्रोटेक्शन दे रहा है, ये औरत उसकी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? और वो औरत इसको धक्का दे के भगा देता है। ये भी कहती ना मुझे ये नहीं पसंद कि मेरा बंदा किसी और को इतना लाइक करके उसकी इतनी प्रोटेक्शन करता है, कुछ भी हो जाए मुझे इस कुतिया की बैंड बजाना पड़ेगा, इसलिए आमी लड़बो। एक और आर्टिफैक्ट निकालती है, वो निकाल के अटैक कर देती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है चिल्लाते हुए, मेरी बीबी मेरी बीबी मेरी बीबी कैसी है? वो औरत देख के खुश हो जाती है कि फाइनली हमारी मुलाकात हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में परवाह नहीं करता। उसको धक्का देकर अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं ना लगी? मुझे लड़ाई की और धमाकों की आवाज़ आई। वो भी कहती है ना ना मैं ठीक हूँ, लेकिन आप तो गए थे सामान लाने, इतना जल्दी क्यों आ गए? वो भी कहता है मैंने बोला ना मुझे लड़ाई और धमाकों की आवाज़ आई तो मुझे टेंशन हुआ और मैं चेक करने आ गया, तो इसलिए वो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? वो भी कहती है ना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वाह यार मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, जैसे देखा कि मैं मुसीबत में हूँ वैसे बचाने चला आया। मेरी बाबू यार मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बाबू प्लीज़ मुझे बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड यार, मैंने 2-4 आर्टिफैक्ट क्या दिए, मुझे लगा ये लोग अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे, लेकिन ये सेट वाले कुछ ज़्यादा कमीने और ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर है, कुछ भी हो जाए मुझे ही प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, भले ही मेरे पास पावर नहीं है। उतने में विच पीछे से आती है और कहती है सच्ची में तुम मुझसे उतना प्यार करते हो? हमारा मेन कैरेक्टर अब जाकर नोटिस करता है कि एक सेकेंड यहाँ पे कोई और लड़की है ना, शिट यार मेरा ध्यान ही नहीं था, पूरा ध्यान बीबी पे था, मैंने देखा ही नहीं। और एक सेकेंड ये लड़की कौन है बे, तू क्या चाहिए तुझे, क्यों आई है अटैक करने के लिए? वो भी कहती है बाबू आपने मेरे को छोड़कर उसको चूज़ किया और आपने मुझे धक्का दिया उस लड़की के लिए, सच्ची में क्या वाकई में आप मुझे भूल गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बोल रही है तू, मैं तुझे नहीं जानता। वो भी कहती है याद करो मुझे याद करो प्लीज़ याद करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं यार मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो भी कहती कम ऑन मुझे याद करो, हम लोग है ना एक माउंटेन में साथ में रहा करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, एक सुंदर सी लड़की जिसके साथ में माउंटेन में साथ में रहता था? नहीं शायद मैं कोई और होऊंगा, गलत फहमी हो गई होगी, मेरी शक्ल किसी और से मिल रही होगी, तो मैं बस एक्टिंग करता हूँ। अच्छा या तुम हो क्या? या मैं तो तुमको एकदम भूल गया था। वो भी कहती है अच्छा याद आ गए बाबू, तुम तो वाकई में यहाँ पे बदल गए, अच्छा हुआ इसने मुझे याद कर लिया, इसने मुझे वादा भी किया था कि बहुत पहले तुमसे शादी करूंगा, तो मैं शादी करने चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कि ठीक है मेरी बीबी इनसे मिलो, ये मेरी दूर की बहन है तो तुम्हारी देवरानी लगेगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, थोड़ा बहुत हमारे बीच में दोस्ती आ रही थी। तो बीबी भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या? अब वो बीच सैड हो जाती है, रोने लग जाती है कि व्हाट, अरे यार इसको मैंने सैया बनाने का सपना देखा था और ये मेरा भैया बनना चाहता है। अरे यार तुमने इस औरत से शादी क्यों की? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो भी कहती मैं गुस्सा क्यों ना करूं, इस औरत में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? पावर मेरे में ज्यादा है, सुंदरता मेरे में ज्यादा है, लॉयल्टी वो भी मेरे में ज्यादा है, मैं हर चीज में इस औरत से ज्यादा आगे हूं। ये देखो कंपैरिजन करो, हमारे अरमान में देखो, मेरे अरमान ज्यादा बड़े बड़े हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल बात तो तुमने सही बोली है। वो भी कहती सही बोला ना मैंने। बीबी कहती बाबू क्या बोले जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बात तो सही है, लेकिन मेरी बीबी मुझसे सच्चा प्यार करती है और मैं भी सच्चा प्यार करता हूँ। बीच भी लाइक अरे यार तो मेरा प्यार क्या झूठा है? अरे यार तुम एक नंबर के कमीने हो, दरिंदे हो, चीट किया तुमने मेरे पे, धोखा दिया मेरे को। और बीवी देखती है कि अरे इसने मेरे पति पे हाथ उठाया और मेरे पति ने चुपचाप सह भी लिया। वो भी कहती मुझे तुमसे बात भी नहीं करना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, भाड़ में जाओ। और अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को सच में याद आता है कि ये लड़की देखीली देखीली लग रही है, मुझे याद है क्यों नहीं आ रहा। वो तो रोते रोते भाग जाती है कि सारे के सारे मर्द कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कमीने कमीने। एक औरत मिलती है तो पुरानी वाली को भूल जाते हैं, मुंह मत दिखाना जा रही हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार याद नहीं आ रहा इसको मैंने कहाँ देखा है। बीवी कहती है सच्ची में आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आपने झूठ बोला था ना। वो भी कहता है यार मैंने अभी अभी झूठ बोला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। बाय द वे तुम्हारी जो बहन जैसी दोस्ती वो कहाँ पर है? उसके सेट वाले आए थे ना। तो ये भी कहती है अरे वो यहीं कहीं होगी, मरी, बड़ी चोट लगा था। और वो लड़का उसको लेकर आई थी ना, तो लड़का भी देख लेता कि बाप रे इतनी बड़ी विच जिसने मार मार के मेरा भरता बना दिया था, वो लिटरली रोते रोते भाग गई इसके सामने। भाई ये आदमी अलग ही लेवल का है, मुझे भी जान बचा के भागना चाहिए। और भाग जाता है वहां से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आके उसको पकड़ लेता है और कहता साले कहाँ भाग रहा है, तू भी पक्का सेट का मेंबर है ना?
वो डर जाता कि हाँ तो मैं सेट का मेंबर हूँ, लेकिन अगर मैंने हाँ बोला तो ये मुझे भरदम यहाँ पे मारेगा, क्या बोलूँ मैं, अरे मैं ये कह रहा था कि मैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है जैसे उसकी बहन जैसी दोस्त को ज़बरदस्ती कल्टीवेशन करवा रहे थे ना, वैसे ये भी कोई मासूम आदमी है, इसके साथ भी ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। अल्ले ले ले ले, तुम दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। अब वो चौंक जाता कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, अरे मुझे खुद नहीं मालूम मेरे साथ क्या बुरा हुआ। एक सेकंड की मैडम जी भी सामने हैं, ये भी सामने हैं, दोनों प्यार भली बातें कर रहे हैं, तो मुझे इन पे भरोसा कर लेना चाहिए, तो मैं इनके साथ ही सेफ रहूँगा और अच्छे से खुश भी यहाँ पे रहूँगा, उसके लिए आई एम रेडी। हेलो हेलो सुनो ना सीनियर। उतने में पीछे से वो बहन जैसी दोस्त आती है और कहती है अरे बाबू कैसे हो, बाबू बाबू आई मीन मैं तो बच गई, मम्मी अटैक हो गया था, मेरे को तो रोना आ रहा है, प्लीज़ आइए बाबू गले लग जाइए। ज़बरदस्ती चिपकने लगती है और बीबी को कहती है ये इसने मुझे बचाया नहीं। वो भी कहती है अरे मैं बचाने आई थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया, डॉक्टर को बुला के इलाज करवा लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार, उसको उठा के लेके जाता है। बीबी को जलन होता है कि अरे यार उठा के लेके जा रहे हैं, और साले आदमी तू वापस यहाँ पर आया ना, ये ले आर्टिफे को निकल यहाँ से और अपना मुंह कभी मत दिखाना, मुझे मेरे पति को चैन से जीने दे। वो भी देखती है कि व्हाट, इसने मुझे क्या दे दिया, ओ माय गॉड इसने तो मुझे कमाल का आर्टिफैक्ट दे दिया। ओ सुनो मेरी बात, तुम अभी भी हमारे सेट की लीडर हो, छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती, गद्दारी होती है, धोखेबाजी होती है। वो भी कहती है हाँ गद्दारी की मैंने, धोखेबाजी की मैंने, क्या उखाड़ेगा। वो भी कहता ना मैडम जी निकलो। लेकिन वो जो फीमेल दोस्त यहाँ पे थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसको कमरे में लेके जाता है उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि ये लोग जंगल में कहीं रहते हैं ना और आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो कहाँ इलाज करवाने के लिए लेके जाए। तो अकेले में इलाज कर रहा था और बीबी को गुस्सा आता है कि अरे यार वो कुत्ती आ गई थी वीच, और वीच के साथ लड़ाई हो गया और लड़ाई में इस बहन जैसी दोस्त पे अटैक हो गया, काफ़ी चोट लगा है, मेरे पति उसका इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। अब वो ऐसी कुत्ती वीच थी ना कि उसका अटैक किसी को लग गया तो उसके बचने के चांसेस एकदम ना के बराबर होता है। आई डोंट नो मेरा पति कैसे बचाएगा। बाय द वे वो वीच मेरे से सुंदर है, मेरे से ज़्यादा बड़े अरमान है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पति ने मुझे चूज़ किया, आई लव हिम। नौकरानी भी कहती है अरे ये सोचने वाली बात नहीं है। उतने में कमरे के अंदर से पति की आवाज़ आती है कि अरे रुको, अरे मत करो, अरे मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो। बीबी को डर लगता है मेरे पति के कपड़े कौन उतार रहा है, मेरे पति कैसे हो। जैसे वो अंदर आती है तो पति उसको पकड़ के बेड पे घसीट लेता है और बेड पर वो औरत एकदम होश में ही नहीं है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती है। बीबी कहती है कुत्ते की बच्ची, मैंने अपने पति को इलाज करने के लिए भेजा और तू मेरे पति के मौके का फायदा उठा रही है। पति भी कहता मेरी बीबी बचा लो, पता नहीं इसको क्या हो गया, जबरदस्ती टूट पड़ी मेरे ऊपर। वो भी कहती है बचाऊंगी और धक्का देके बचा लेती है और कहती बाबू डोंट वरी, वो आपको कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना, जो भी करना मेरे साथ करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करना चाहती है अब तू। वो भी कहती है बाबू कुछ नहीं, आपके साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं हो, नहीं नहीं मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैडम जी भी लग कंट्रोल तो मैं भी नहीं कर पा रहा, मुझे भी करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो भी चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, चक्कर कैसे खा गई। हमारे मेन कैरेक्टर के पावर के चक्कर में क्या ना, जितना ज़्यादा करीब आती है हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से उतना पावर मिलता है और इस बार कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गया था जो वो सह नहीं पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो बाल बाल यहाँ पे बचा। इससे पहले जो लड़की आई थी यार, वो मुझे अभी तक याद क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, शक्ल मिलती जुलती यहाँ पे लग रही है। अब उस औरत की ओर आते, विच की ओर, बहुत गुस्से में थी कि आई डोंट नो यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ सालों के लिए सील क्या हो गई, ये मेरा डेमन लॉर्ड, पूरा एरिया ही बर्बाद यहाँ पर हो गया। तभी एक छोटा सा घर दिखाई देता है, ये घर के अंदर आती है, घर भी पुराना टूटा फूटा, मकली के जाड़े लगे हुए हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के खाना खा रहा है। इसको देखते ही कहता अरे तू चली आई, मेरी नोटी गर्ल कहाँ चली गई थी, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। ये भी कहती बाबू बाबू मुझे भी आपकी याद आ रही थी, बाबू वही आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भूल भी गए, लेकिन ऐसे कैसे भूल सकते हो। वो भी कहता या तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी प्यार है, तुमको मैं सच में कभी नहीं भूल सकता, लेकिन यह सपना था, यानी ये लोग यहीं पे कभी मिले हुए थे। तो ये भी कहती हाँ उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, फिर मुझे भूल गया, ऐसे कैसे यहाँ पे भूल गया। अरे यार तुम्हारे लिए मैंने इतना कल्टीवेशन किया, इतना पावरफुल यहाँ पे बनी, और जैसे मैं वापस आई तुम किसी और के साथ यहाँ पे चले गए, गलत किया मेरे साथ, तुमने बहुत ज्यादा गलत यहाँ पे किया। जितने भी लोग यहाँ पर है सबके सब आओ, मेरी बात मानो, मुझे पावर यहाँ पे दो ताकि मैं फिर से अपने बाबू को वापस अपना यहाँ पे बना सकूँ, मुझे मेरा बाबू चाहिए 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 चाहिए। तो आसपास के एरिया से कई सारे डेमन लोग को समन कर लेती है, देख सकती है सारे डेमन, और कहती है पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। वो लोग भी कहते डेमन लॉर्ड
फाइनली डेमन लॉर्ड, अरे डेमन लॉर्ड। लेकिन ये डायरेक्ट गर्दन पकड़ लेती है और कहती है डेमन लॉर्ड, डेमन लॉर्ड, डेमन लॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उतने में पीछे से दूसरा कोई अटैक करता है, ये दूसरे अटैक को भी रोक लेती है। फिर तीसरा बंदा अटैक करने आता है, वो तीसरे अटैक को भी रोक लेती है। और एक एक करके जितने भी डेमन लॉर्ड है ना, उनको उनकी औकात दिखा देती है। वो लोग भी कहते हैं सॉरी डेमन लॉर्ड, हम अटैक करना नहीं चाहते थे, हम तो बस ऐवे ही चेक कर रहे थे आप रियल हो या फेक यहाँ पर हो। वो भी कहती है साले मेरे जाने के बाद ये डेमन लोगों की जिम्मेदारी तूने यहाँ पे लिया ना, या नोटिस करना पड़ेगा। तूने घंटा कुछ भी नहीं संभाला। एक टाइम पहले हमारे डेमन की दुनिया नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन ये तूने क्या बना दिया। वो लोग भी कहते हैं सॉरी यार, हमारी गलती है, हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे अंदर आपकी तरह टैलेंट ही नहीं है। वो भी कहती है टैलेंट ही नहीं है भाई, तुमसे ज़्यादा बेकार डेमन हमने कभी नहीं देखा। वो लड़की भी कहती सॉरी यार, आपके जाने के बाद ना ऐसे ऐसे बंदे लोगों ने हमारी बैंड बजा डाली कि हम कैसे क्या करें समझ ही यहाँ पे नहीं आ पा रहा। यार वो आदमी आपको याद है आज जो आपके साथ हुआ करता था, यार वो बहुत ही ज़्यादा गजब लेवल का आदमी है, उसने मेन प्रॉब्लम तैयार की। ये भी कहती उसने प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार की, तुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा आया कोई ना, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे करूँगी और अपना कमबैक भी करके रहूँगी। तो वो भी कहती है या कमबैक यहाँ पे करना, लेकिन शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो, हम उस आदमी को भी ढूंढेंगे और उस आदमी को भी अपनी टीम में ले लेंगे। तो ये भी कहती है ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने उसको ढूंढ यहाँ पे लिया है, लेकिन साला भूल चुका है हमारे बारे में, एकदम भूल चुका है। वो बंदा हमारे टीम में था, हम लोग क्या हुआ करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद देखो हम क्या से क्या हो गए, देखते ही देखते। और मैडम जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बहुत पहले जब वो छोटी बच्ची थी तब उसको लिटरली लोगों ने पकड़ लिया था और मेरी कुर्बानी देने वाले थे और मैं एकदम डर गई, रोने लग गई। मुझे लगा ये ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी। और मैं रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। तभी एक आदमी मेरे पास आया छाता लेकर, उसने मुझे कवर किया और बोला डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बारिश आज बहुत ही तेज़ है, लेकिन क्या ही करे, बारिश किसानों के लिए बहुत सही होता है। और बच्ची क्या हुआ, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, डोंट वरी मैं तुम्हें बचाऊँगा। फिर मुझे बचाया, मुझे अपने साथ लेके चले गए, मुझसे कल्टीवेशन यहाँ पे करवाया। मैं जैसे उनके पास चिपकी रहती ऑटोमेटिक मेरा पावर यहाँ पे बढ़ता। और ऐसे करते 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 कई साल का टाइम गुजर गया, मैं बड़ी हो गई और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। मैंने अपना दबदबा दिखाया, लोगों को डराया, लोगों को अपनी मुट्ठी में रखा। फिर मुलाकात बीबी के साथ हो गया। बीबी में काफ़ी दम था, उसने मुझे टक्कर दिया और डायरेक्ट मुझे चैलेंज कर दिया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बैटल किया और बैटल के अंदर मैंने उसको कुत्ते की मौत हरा दिया था। लेकिन एंड में सालों ने धोखे से मुझे सील कर दिया और सील के बाद जब मैं आज़ाद हुई तो मेरा बाबू मुझे भूल चुका है, मेरा परिवार मुझे भूल चुका है, मेरे अपने लोगों की बैंड बाजी पड़ी है, पूरे डेमन लोगों की हालत खराब हो गई है। गुस्सा आ रहा है मेरे को। नौकरानी भी कहती मैडम जी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए, आपको ही चोट लगेगा। वो भी कहती है साली ज़्यादा नाटक नहीं करने का, मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख लूँगी, जो मुझे देखना वो देख लूँगी। और तभी एक मूर्ति सामने आती है जो पहले से वहीं पे थी बेसिकली। लड़की भी कहती है यार ये तो हमारे एंसेस्टर की मूर्ति है, इस मूर्ति के साथ क्या करना चाहते हो। ये भी कहती है वही मूर्ति है जहाँ से हमारे डेमन समाज की शुरुआत हुई थी और ये हमारे एंसेस्टर की मूर्ति हमारे किसी भगवान से कम यहाँ पे नहीं है, मुझे इसी से पावर चाहिए। नौकरानी भी कहती पावर, कैसा पावर। वो भी कहता है इसके अंदर कई सालों की पावर यहाँ पे सील है, अगर वो पावर मुझे मिल गया हमारा कमबैक करना आसान हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे मिलता है, देख सकते कुछ ज़्यादा ही। लड़की भी कहती मत ऐसा करने से मूर्ति भी टूट सकता है, मूर्ति टूटेगा तो फायदा होने के बदले और नुकसान होगा, उल्टा तुम्हारी बॉडी ये पावर भी सह नहीं पाएगी, आपको भी चोट लगेगा। वो भी कहती है जैसे उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, उस समय मैं टूट चुकी थी और मैं कितना टूटूंगी, दे दो मुझे पावर। उतने में मूर्ति अवेकन हो जाता है, यानी मूर्ति में काइंड ऑफ जान आ जाता है और कहता है हेलो लड़की कैसी हो। नौकरानी भी कहती शिट, मैं इसलिए मना कर रही थी कि मत करो, कुछ भी हो सकता है। ये मूर्ति के अंदर भी जान यहाँ पे चली आई, लेकिन मूर्ति मना नहीं कर रहा था, मूर्ति उल्टा और पावर यहाँ पे दे रहा है और मैडम जी और पावर यहाँ पे लिए जा रही है और कहती है सेटर की मूर्ति मुझे आपकी पावर यहाँ पे चाहिए, इतने सालों से जो मैं सील थी मुझे आपकी पावर की ज़रूरत है, पावर मुझे दे दे, पावर मुझे और यहाँ पे दो। और वो जो नौकरानी थी ना वहाँ से भागने लगती है कि मैडम पगला गई है, ये उल्टा हमको अफेक्ट करेगी। तो मैडम जी भी कहती है वो कहाँ भाग रही है, रुक, भागने की ज़रूरत ही नहीं है, तू बच के जा नहीं सकती। ये जो आदमी है ना उसकी भी पावर कम हो रही थी क्योंकि हम सबकी पावर मूर्ति से कनेक्टेड है, यानी कोई ना कोई मूर्ति से पावर चूस रहा होगा, वो हमारी पुरानी डेमन लॉर्ड। उतने में वो लड़की भागते भागते आती है और कहती बाबू बाबू। वो भी कहता क्या हुआ, उस औरत ने सारी की सारी पावर यहाँ पे चूस ली क्या। ये भी कहती है उस मूर्ति से सारी पावर यहाँ पे चूसे जा रही है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, फायदा तो इसी में कि यहाँ से भाग चलते हैं। वो भी कहता है या चलो यहाँ से भाग चलते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एरिया में, जहाँ पर ये बहन जैसी दोस्त है वो थोड़े गुस्से में थी कि मैं तो गॉप गॉप करने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे रोक दिया गया और
सॉरी यार, वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, मेरे अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था जिसके चक्कर में ज़बरदस्ती करने लग गई। आप मेरे चक्कर में सुसाइड क्यों करना चाहते हो? हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर फांसी लगाना चाहता था कि दोनों औरतों ने मिलकर इज्जत लूटने की कोशिश की। बीबी लूट लेती तो चलता, उसने कैसे लूटा? वो भी कहती यार मैंने कुछ भी नहीं किया यार, इतनी बात पे सुसाइड कौन करता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई, तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो सुसाइड करने के लिए प्लान कैंसिल। मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना। वो भी कहती है ये बाबू सोना। दोस्त भी देखती है कि अरे इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो गया, ये रोमांस से अच्छा साला मर ही जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि ये बस मेरा नाटक था ताकि मेरी बीबी बचाने आए और मुझे बीबी से चिपकने का बहाना मिल जाए। मज़ा आ गया। अब कमरे में यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है वो भी देखती है कि वाह, जैसे मैं इनके करीब गई थी ना तो मेरी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, मुझे और भी ज़्यादा करीब जाने का मन कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं जाऊँगी प्लान बनाकर, अभी के लिए नहीं। तभी अचानक से कुछ धमाका होता है। ये लोग डर जाते, मम्मी मम्मी। वो दोस्त भी डरने की एक्टिंग करती है तो बीबी समझ जाती है कि साली कुतिया, मैं डरने के बहाने से अपने बाबू से चिपक जाती थी ना, वैसे ये भी चिपकने का बहाना ढूंढ रही है। और मैंने पिछले एपिसोड में बोला था ना, वो दोनों जो डर के मारे भागे थे, वो भाग कर डरे कि यहीं पर आते हैं। स्पेशली लड़का, वो भी देखता हूँ फनीली में चला आया। लड़की तुम भी जल्दी से होश में आओ। वो जो लड़की थी ना, वो बटरफ्लाई भी बन सकती थी, तो अपने बटरफ्लाई के फॉर्म में थी, इंसान के फॉर्म में नहीं थी। तो उसको कहता है जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। वो भी कहती है या मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाती। उल्टा लड़का भी बेहोश हो जाता है। तो ये लोग को डर लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड भाई, ये तो डेमन क्लैन के लोग यहाँ पर हैं। ये एक सेकेंड, वो जो बीच अभी अभी यहाँ से भागी ना, ये पक्का उसी के बंदे होंगे, अटैक करने के लिए भेजे होंगे। उनकी ऐसी की तैसी, उनको अभी रोकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना डेमन लोग हैं तो थोड़ा डर के रहना चाहिए, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा, दूर हटो। तो आदमी के पास आता है और कहता हेलो भैया, तुम अटैक करने आए हो क्या, लेकिन बेहोश लग रहे हो। तो ये तितली कौन है? तितली को छूता है तो ऑटोमेटिक तितली अब जाके इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है कि वेल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तितली इंसान कैसे बन गई? वो भी चौंक जाती है कि एक सेकंड, मेरी पूरी पावर चूस ली थी, भागने के चक्कर में और चोट लगा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरा कमबैक हो गया। ओ शिट, चोट भी रिकवर हो गया। और एक सेकंड, तुम, अरे तुम तो वही हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन? वो भी कहती अरे मैं, मुझे भूल गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम, आई डोंट नो यार, एक सेकंड, ये याद नहीं आ रहा। अरे या याद आया, तुम शायद वही हो। वो भी कहती या मैं वही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, व्हाट भाई, वो डेमन क्लैन की है और मेरे पति किसी डेमन क्लैन के मेंबर को जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपनी दोस्त वो भी ताना मारती है कि ये देख तुम्हारा पति किसी और के साथ यहाँ पे चिपक रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तो वो पति से आके चिपकती है और कहती बाबू कैसे हो, ये लड़की कौन हो आप जानते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो या मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हेलो दोस्त, ये मेरी बीबी है, रोंग इसका नाम है, और ये जो लड़की है ना ये बटरफ्लाई है। या मुझे याद आया, बहुत पहले यहाँ पे मिले थे, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहती ना बाबू मुझे डर नहीं लग रहा, बटरफ्लाई तो वैसे भी बड़े प्यारे होते हैं। वो भी कहती है हाँ प्यारे होते हैं, लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कई 100 साल की हूँ। एक सेकंड, ये औरत तो किसी बड़े सेठ की मेंबर हुआ करती थी, या मुझे याद है इसी ने तो हमारी महारानी की बैंड बजाई थी, कई 100 साल पहले उसको कैद करके रख दिया था। उससे मुझे याद आया मेरा दोस्त वो जिंदा ही है, वो मर गया। अरे सुनो यार, तुम मर नहीं सकते, प्लीज़ जल्दी से होश में आओ, जैसे आपने मुझे बचाया वैसे इसको भी बचा लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे मैंने तुम्हें बचाया, अरे लेकिन तुमको मैंने कैसे बचाया मुझे मालूम ही नहीं, इसको मैं कैसे यहाँ पे बचाऊँ? उससे मुझे याद आया वो जो सुंदर सी लड़की थी, सेक्सी टांगों वाली। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा है। बीबी कहती क्या मतलब सुंदर और सेक्सी टांगों वाली? वो भी कहता ना मैं बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची से मिला था, उस बच्ची से इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिली यहाँ पे रही है। तो बटरफ्लाई भी कहती है कि अरे वो 50 साल की थी जो आपसे मिली थी, वो छोटी बच्ची नहीं है। हम डेमन लोग की जो उम्र है ना वो ऐसी होती है, हम 50-60 साल में छोटी बच्ची जैसी लगती है, बट इन रियलिटी हम बड़े हैं। वो भी कहता डजेंट मैटर, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो मेरे सामने छोटी बच्ची यहाँ पे कहलाओगी, जैसे कि तितली तुम तो अभी भी छोटी बच्ची लग रही हो। वो भी कहती है अरे मैं 150 साल की हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद हो छोटी बच्ची 2-4 महीने मेरे साथ यहाँ पे थी, फिर वो अचानक से गायब हो गई, कहाँ चली गई थी? ये भी कहती है अरे यार आपने उनको देखा नहीं, वो बड़ी यहाँ पे हो गई है, डेमन लॉर्ड यहाँ पे बन गई, अपना डेमन पावर उसने यूज़ किया, पूरे एरिया में बवाल मचाया, मारा काटा सबकी बैंड यहाँ पे बजा डाली, लेकिन एट एंड यहाँ पे सील हो गई। और सील होने के बाद ना जाके उनका कमबैक हुआ, वो आपसे मिलने भी आई, लेकिन आपने उनको इग्नोर मार दिया, आपने पहचाना भी नहीं। अपनी दोस्त ताना मारती है कि हाँ
मर्द तो होते ही ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत की बातें करके छोड़ के चल जाते हैं। बीबी कहती है चुप कर, मेरे पति को याद नहीं, अच्छी बातें याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। बटरफ्लाई पूरी कोशिश करती है, प्लीज़ याद दिलाओ, आई मीन होश में आओ, उसको आके रोको, वरना वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो सबको बर्बाद करके रख देगी। वो पावर यहाँ पे चूस रही है, हमारी भी पावर यहाँ पे चूसने वाली थी। और हमारा मेन कैरेक्टर वो तो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी मानता है, पूरा डाउट में कि है अबे क्या बोले जा रही है, और मैं एक नॉर्मल आदमी जो घर पे बैठ के अपनी बीबी के टुकड़ों पे पलता है, वो भला क्या ही हेल्प कर सकता है। और दोस्त वो चौंक जाती है कि व्हाट, डेमन लॉर्ड ऐसा करना चाहती है। अरे डेमन लॉर्ड अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, हम सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मेन कैरेक्टर ही कुछ कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस मूड में आता है, इनको लगता है कुछ करने वाले हो। बटरफ्लाई भी कहता है या देखना ये पक्का कुछ करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बीबी को उठाता है और कहता बाय, मैं अपनी बीबी को लेके जा रहा हूँ। ये लोग भी कहते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता कहीं दूर जाऊँगा। आई डोंट नो तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, डेमन लॉर्ड दुनिया बर्बाद तबाही, मुझे यहाँ पे रह के फालतू का नाटक नहीं करना, मुझे बस यहाँ से भागना है। तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है एक सेकेंड, वाह यार मुझे एक स्मेल यहाँ पर आया, बहुत ही प्यारा सा स्मेल है। वो लोग भी कहते हैं स्मेल, कैसा स्मेल? हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कोई स्मेल आ रहा है, और ये स्मेल को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब आते हैं भाई डेमन विच की ओर, जिसको खुद को तो पावर मिल चुकी थी, लेकिन इस पावर के साथ उसने कई सारे पुराने डेमन लोगों को रिवाइव कर दिया था जो कई ज़्यादा पावरफुल थे। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी आपने हमको रिवाइव किया, मगर क्यों? दुनिया में बर्बादी मचाने के लिए। छोटे मोटे लोगों को नहीं मारता, मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों को मारता हूँ। कहाँ है वो दुश्मन? लाओ जल्दी से उसको मारूंगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसको खाने का स्मेल आ रहा था और वो भूखे नंगों की तरह खाने लगता है। दोस्त भी कहती हैं ऐसे कौन खाना खाता है, क्या ये ऐसे ही खाते हैं? बीवी कहती ना जब इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो भी ऐसे खाना नहीं खाते। आज पता नहीं इनको क्या यहाँ पर हो गया है। वो बटरफ्लाई भी रोने लग जाती है कि अरे यार हमारा पूरा सेट, हमारा पूरा ज़िंदगी इन पे डिपेंड है, और ये बस भूखों नंगों की तरह खाना यहाँ पे खाए जा रहे हैं। बीबी नोटिस करती है कि अरे मेरे पति है जो खाना खा रहे ना, तो उनकी बॉडी से फालतू जो बेकार एनर्जी है ना वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये खाना खा के ठीक करने का कोई स्पेशल तरीका होगा अपने आप को। और वो जो लड़का साथ में आया था ना वो अभी भी बेहोश है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी ओर वो डेमन लोगों को जहाँ रिवाइव किया गया था ना वो आते कई सारे मासूम लोग को मारे जा रहा था, और ये सब अपने ये लड़का सोते सोते देख लेता है और होश में आता है और कहता मम्मी नहीं। बटरफ्लाई भी कहती होश में आ गए, क्या हुआ? वो भी कहता मैंने अभी अभी महसूस किया कई सारे पुराने डेमन लोग रिवाइव हो चुके हैं, और रिवाइव होते ही बवाल मचा दिया है। सबसे पहले हमारे मासूम डेमन लोग को यहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमें रोकना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे अटैक करूंगा तो उसको मारने के चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। लड़की भी कहती ना ऐसा मत करो यार, तुम अभी ज़्यादा पावर नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा पावर है, उल्टा तुम्हारी जान जा सकती है। ये भी कहता है ना इसमें रिस्क से जान भी जा सकती है, लेकिन अगर मैंने नहीं रोका तो पूरा डेमन समाज बर्बाद हो जाएगा, और डेमन लोगों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैं करूँगा। तभी एक जोर से आवाज़ आती है। ये भी कहते ये आवाज़ किसका है? तो ये आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर का था। याद है ना जो गप गप खाना खा रहा था, वो खाना खाने के बाद बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो भाग जाता है। अब आते भाई अपनी फीमेल डेमन लॉर्ड की ओर, जो एंसेस्टर डेमन को अवेकन कर देती है। वो भी कहता हाँ हजारों सालों का टाइम गुजर चुका है, मुझे लगा मेरे डेमन लोगों ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया होगा, मुझे क्या मालूम था कि मेरे डेमन लोग इतना बर्बाद हो जाएंगे। एक सेकंड, मुझे यहाँ से काफ़ी दूर में इंसान लोग का ऑरा महसूस हो रहा है, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आय हाय मुझे उसे खाने का मन कर रहा है। तो ये फीमेल डेमन लॉर्ड समझ जाती है कि ये पक्का हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है और ये खा जाएगा तो सही है। ना यार ऐसे कैसे सही है? आई नो उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, जिसके चक्कर में मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन जब मैं अकेली थी, जब मैं कमज़ोर थी, जब मैं मरने वाली थी, उसने मेरी जान बचाई। मेरा नफरत इतना भी गहरा नहीं हो सकता कि मैं उसको इतना आसानी से मरने दूंगी। हाँ वो डेमन हाई लेवल का, वो तो एकदम खुश हो जाता कि वाह ये जो कोई बंदा है ना मुझे बड़ा पसंद आया, उसको मैं मार के खाऊंगा, उससे पहले तू जिसने मुझे अवेकन यहाँ पे किया। वो भी कहती है अरे मुझे क्यों खाओगे, मैंने तो तुमको आज़ाद किया। वो भी कहता आई डोंट केयर, क्योंकि तुम डेमन लॉर्ड हो करंट की, अगर मैंने तुमको खा लिया तो मुझे ज़्यादा पावर यहाँ पे मिलेगा और पूरी दुनिया पे कब्जा करना आसान हो जाएगा, तो आ जाओ मेरे पेट में। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आता है और आते उस पर अटैक करके रोक देता है। वो डेमन भी कहता साला कौन है जो अचानक से पीछे से अटैक कर रहा है। हाँ तो जो हमारा मेन कैरेक्टर आया था ना वो बिल्कुल भी होश में ही नहीं है, वो अलग ही देख सकते अलग ही रूप में था, और आते ही डेमन को एक जोर से मारता है और उसी में डेमन की पूरी बैंड बज जाती है। वो भी चिल्लाता व्हाट, एक छोटे से पिद्दी से आदमी के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है जो एक अटैक में मुझे चोट पहुंचा डाले। उतने में पीछे से अपनी बटरफ्लाई आती है जो डेमन लॉर्ड को बचा लेती है।
और डेमन लॉर्ड भी कहती है अरे तू तो भाग गई थी ना, तू वापस क्यों आई? वो भी कहती है क्योंकि आप थोड़ी कमीनी बन गई थी इसलिए मैं भाग गई, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत ही अच्छी हो, गुस्से के मारे आपने गलत फैसला ले लिया। वो भी कहती वाह यार मैंने इतना सब कुछ बुरा किया लेकिन तो भी तुमने मेरे पे इतना भरोसा किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होश में ही नहीं है वो डेमन को मारे जा रहा है और मारे जा रहा है, बस मारे ही जा रहा है। वो आदमी भी पीछे से आता है और दोनों फीमेल डेमन को बचा के निकल पड़ता है। अब इन दोनों की ओर आते हैं, दोस्त और बीबी की ओर। दोस्त भी कहती है एक सेकंड भाई ये चल क्या रहा है, तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं? वो भी कहती है आई डोंट नो, मैंने अपने पति को कभी भी ऐसा लड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन माँ कैसा मजा आ गया। उधर डेमन भी चिल्लाता साले बंद कर, दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। एक पिद्दू सा आदमी जिसमें इतना पावर भी नहीं है, नहीं हे पावर यार बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इतना पावर इसके अंदर कैसे आया? ओ साले इंसान के बच्चे रुक जा, मेरे पे अटैक मत कर, मैं एक एंशियंट डेमन हूँ, आज से 1000 साल पुराना डेमन यहाँ पर हूँ, मेरे से ना लड़, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। भाई सॉरी यार गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, पंगा मत ले यार। ये लोग भी कहते हैं साला डेमन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब बच्चों की तरह रो रहा है। फीमेल डेमन भी कहती है अरे यार साला मुझे खाने वाला था, अब देखो बच्चों की तरह कैसे रोए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है, तुमने माफ़ी यहाँ पे मांग लिया, लेकिन मैं तुम्हें तो भी मारूंगा। वो और ज़्यादा डर जाता कि अरे यार ये बच्चा तो डायरेक्ट मुझे मारने के बारे में बात कर रहा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा, लगता है मुझे अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी उसके पास पावर था वो सारा का सारा पावर एक बार में लगा देता है। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये डेमन बेमन पगला गया है क्या, ये क्या करना चाहता है? हमारी बीबी कहती है एक सेकेंड, वो डेमन अपना सबसे पावरफुल अटैक करना चाहता है तो मुझे जाके अपनी पति को बचाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बचाऊंगी क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम मेरा पति कितना हाई लेवल का है। अब मैं भी देखूंगी कि मेरा पति खुद से को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। डेमन को लगता है कि हाँ इतना बड़ा अटैक मैंने तैयार कर लिया, पक्का हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे रो रहा होगा, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कैरेक्टर बिंदास खड़ा है। वो भी कहता कोई फायदा ही नहीं तो भी मरेगा, इतना बोल के फाइनली अटैक चला देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह भैया तुम्हारे अटैक में दम तो है, लेकिन इतना भी नहीं, इतना बोल के गोटे पे मारता है और गोटा तोड़ देता है। वो भी कहता अब मैं मेरा गोटा तोड़ दिया इस आदमी ने, लेकिन मैं अपने टूटे हुए गोटे से मारूंगा। तो टूटे हुए गोटे से अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे चाप देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके उसके गोटे को फाड़ के बाहर आता है। वो भी कहता ना भाई ना, अब गलती हो गई, जाने दे मुझे मत मार, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार के उसको पीछे पटक देता है। और ये सभी लड़कियां भी देखती है और कहती शिट यार आई नो हमारा गोटा नहीं होता, लेकिन उस गोटे का दर्द हमें हमारी छाती तक महसूस हुआ यार, रोना आ रहा है। हमारी बीवी कहती हो क्या मारे हो, गोटा फाइट है, इसको अच्छे से नोट कर लेती हूँ। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो दूसरा अटैक करने को रेडी था। तो बीबी कहती है ना रुकिए मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ। तो वो जो डेमन था गोटा टूटवाने के बाद मूर्ति के पास आया था और कई सारी मूर्ति थी, और सारे के सारी मूर्ति को अवेकन करने आया था। जैसे मूर्ति अवेकन होगी तो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो मूर्ति ऑन करने के लिए सारा मंत्र वगैरह पावर वगैरह जो भी हो सके वो सब कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकने के लिए उसके पीछे आ जाता है और कहता हो भाईजान जल्दी से रुको। उतने में अपने बाकी टीम वाले वो भी कहते चलो वो करना क्या चाहता है। हमारी मैडम जी भी कहती शायद मेरे पति है ना उनको भूख लगी है और वो सारे डेमन को खाना चाहते हैं। सच में यार, और वो डेमन लोग मूर्ति वाले वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे थे, तभी अचानक से वो लोग अटैक करने लगते हैं हमारे बंदों लोगों पे, ताकि हमारे बंदे लोग आकर मूर्ति को रोक यहाँ पे ना दे। बीबी कहती है शिट ये लोग हमको आगे जाने दे ही नहीं रहे, कुछ भी करके आगे जाना पड़ेगा और पति की हेल्प करनी पड़ेगी। तो विच कहती है अरे यार तू नहीं कर सकती, तू नोटिस नहीं कर सकती, वो सारे के सारे डेमन लोग कितने हाई लेवल के, भली मूर्ति है लेकिन उनमें इतना पावर है कि हमको आगे बढ़ने से रोक सके। तो बटरफ्लाई भी कहती है एक सेकंड, यानी सब बर्बाद हो गया, हम लिटरली एक डेमन को रोक नहीं पा रहे थे, उसके लिए पति को आना पड़ा और सारे डेमन अवेकन हो जाएंगे तब तो रोकना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। विच भी कहती है शिट यार देखा जाए तो इसमें मेरी गलती है, मैंने उस एक डेमन को अवेकन किया जिसके चक्कर में आज ढेर सारे बंदे अवेकन होने वाले, इसके लिए उसको रोकने के लिए मैं ही लड़ूंगी, क्यों ना मेरी जान चली जाए। और बीबी के साथ मिलकर वो जो भी अटैक करा था ना उसको रोकने लगती है। बीवी को अपने पति पे विश्वास है, लेकिन मुझे अपने पति से प्यार भी है, तो कुछ भी हो जाए मैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आगे बढ़ूंगी और बढ़ के यहाँ पे रहूंगी। अब आते भाई बाकी डेमन क्लैन के जो लोग थे, उनके यहाँ भी पूरा डेमोनिक और आता है। वो लोग भी कहते एक सेकेंड हमारा कोई पुराना डेमन अवेकन हो गया है, अब वो मिलकर बाकी पुराने डेमन लोगों को भी अवेकन करना चाहता है, जो देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए उल्टा बुरा हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए
हमें रोकना पड़ेगा। सुनो यार, जल्दी से अपना टीम तैयार करो, मालूम है ना क्या करना है। वो लोग भी कहते हैं या मालूम है। और बुड्ढा कहता है कि देखा जाए कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने उस फीमेल विच को आज़ाद किया, विच ने बाकी डेमन को आज़ाद किया, और ये देखो आज क्या से क्या हो गया। अब आते भाई वही डेमन लोगों की ओर, जहाँ पे फाइनली 2 डेमन अवेकन हो जाते हैं, एक फीमेल डेमन और एक कोई अजीब सा ही डेमन था। वो लोग भी कहते हैं हा आ गए हम, बोलो क्या बात है। फीमेल भी कहती और नहीं तो क्या, ये छोटे मोटे बंदे लोग, हल्का सा काम भी नहीं होता, हमको यहाँ पे बुलाना पड़ा। और उतने में ध्यान जाता सामने 3 डेमन और भी हैं, ये उनमें से एक था। वो भी कहता वेल मैं भी रिवाइव हो गया और मैं आया हूँ छोटे मोटे पिद्दू लोग को मार के बदला यहाँ पे लेने के लिए, और सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे मारूंगा। हाँ, यानी वो जो डेमन लोग थे ना, उनके बीच में भी जमती नहीं थी। वो लोग इंसानों को मारने से पहले आपस में भी इसी लड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर पे भी ध्यान चल जाता है, तो बोला भी जाता है एक सेकंड ये कौन है, ये तो कोई इंसान लग रहा है और ये कर क्या रहा है, ये सारे के सारे डेमोनिक एनर्जी को खाए जा रहा है। भाई ये पागल वागल है क्या? डेमोनिक एनर्जी खाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इंसानों के लिए तो और कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी इंसान मर सकता है, और ये इंसान मर क्यों नहीं रहा? और एक सेकंड, अचानक से मुझे चक्कर वक्कर क्यों यहाँ पे आ रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। ओ या इस आदमी को देखकर, ये आदमी देखा जाए तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। इसके साथ में डुओ कल्टीवेशन करूंगी ना तो मुझे मजा आ जाएगा। डेमन लोग का डेमोनिक एनर्जी भी डेवोर किया, प्लस डेमन लोग को भी डेवोर कर लिया। इनके अंदर कुछ ज़्यादा पावर है, थोड़ा सा पावर मैं ले लेती हूँ चुम्मा लेकर। तो पीछे से विच भी देख लेती है गुस्से में कि अरे कुतिया मेरे सामने तो एटलीस्ट किस मत किया कर, जलन हो रही है मेरे को, छोड़, जाने दे मेरे पति को। मैडम जी भी लग नहीं, मेरे पति है, मैं ऐसे कैसे जाने दूंगी। और अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर भी होश में आता है और कहता है मेरी बाबू सही हो ना, तुम रो क्यों रही हो? वो भी कहती बाबू ये तो खुशी के आंसू है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लाओ यार मैं भी चुम्मा ले लेता हूँ, और दोनों भर भर के चुम्मा लेने लगते हैं। चुम्मा लेते लेते आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। हाँ, अभी तक उड़ रहे थे लेकिन अब नीचे गिर जाते हैं, लेकिन हमारे सारे बंदे मिलके बचा लेते हैं। और कहता मालिक सही हो ना, अरे डेमन लॉर्ड, अरे यार आपने क्यों नहीं बचाया, आपने गिरने कहीं को दे दिया। वो भी कहती है मेरे सामने मेरे पति को चुम्मा लेगी और मैं बचाने यहाँ पे जाऊँगा, आई डोंट केयर, मैंने वैसे भी इनके बारे में परवाह करना छोड़ दिया है, अब ये जिए या मरे मुझे उनसे क्या, जा रही हूँ मैं। बटरफ्लाई भी कहती है चलो सही है, एटलीस्ट आप सच्चाई की राह पे चली आई। बाकी जो लोग थे वो लोग भी देखते हो माई गॉड यार क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम अभी भी बढ़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि इनके सामने अभी भी हड्डी जैसा एक डेमन है जिसको ये लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी ये वाली लड़की जो दोस्त यहाँ पे थी वो आती है और कहती है सुनो एल्डर। वो भी कहती है एक सेकंड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो भी कहता है ये मेरे पास ये आइटम यहाँ पर है, ये यूज़ करो जिससे अभी के लिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये उन्होंने ब्लड यहाँ यूज़ किया है अपना प्लस अपने पति का, डेमन को शांत करने के लिए पक्का काम आएगा। तो बुढ़ा भी कहता सच्ची में मुझे लगा वो गद्दार है, धोखेबाज है, हमें छोड़ के जा चुकी है, हमारे बारे में परवाह नहीं करती। बट नो शी केयर अबाउट हर। वो भी कहती है या केयर करती है, जल्दी से रोको उस हड्डी वाले डेमन को वरना बवाल मच जाएगा। मालूम भी है ना कितना हाई लेवल का है। बुढ़ा भी कहता है या हाई लेवल का है, लेकिन यार तुम तो ऐसा लगता है कि अभी अभी डेमन लोगों के साथ लड़के आ रही है। वो भी कहती है अभी अभी लड़के आ रही हूँ, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तमाशा देख रही थी, सारा काम तो हमारे मेक कट्टा ने किया, लेकिन मज़ा आ गया। बुढ़ा भी कहता चलो सही है यार, लेकिन ये जो हड्डी वाला डेमन है ना, इसको अगर हमने ना रोका तो बवाल यहाँ पे मच जाएगा। और वो हड्डी वाला डेमन देख सकते हैं बड़े बड़े रिएक्शन दिए जा रहा है, हमें कुछ भी करके बस रोकना है। तो वो जो बोतल लेकर आई थी, बोतल ओपन करता है और कहता है चलो जल्दी से हेल्प करो। तो बोतल में से खून निकाल कर वो दे देता है हड्डी के ऊपर। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड अबे कुछ हुआ नहीं। ओ माय गॉड यार, नहीं हो रहा है, एक सेकंड, वो तो जान में आ रहा है, पहले हड्डी था लेकिन अब हड्डी से इंसान बनने लगता है, और वो फीमेल था, उसके बड़े बड़े अरमान आ जाते हैं। ये लोग भी कहते हैं अभी हमें लगा किसी मर्द की हड्डी होगी। तो हड्डी होश में आता है और कहता हो इतने सालों से मैं सो रही थी, फाइनली मैं जग गई। कौन है भाई, किसने मुझे यहाँ पे जगाया? यानी पहले हड्डी वाला शैतान एक्टिवेट हो रहा था, और अगर हड्डी के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता तो शैतान बन के पूरे एरिया में लड़ने लगता, मासूम लोगों को मारने लगता। अब वो कंप्लीटली इंसान के फॉर्म में अवेकन हुआ है, तो ज़्यादातर चांस है कि उसको कुछ याद नहीं होगा और हम प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके अपनी टीम में ले सकते हैं। तो हमारी मैडम जी भी कहती है अरे यार वो हड्डी से इंसान बनी, उसके अरमान इतने बड़े बड़े और मैं पहले से हूँ, मेरे इतने छोटे छोटे, उतने में वो चिपक जाती है और कहती है ओ माय गॉड यार भूल गई तू मुझे, मैं तेरी बेटी मतलब तेरी माँ। वो भी कहता है नहीं, अरे तू मेरी माँ कैसे हो सकती है? वो भी कहती कम ऑन, या ज़्यादा नाटक ना करो, तू मेरे परिवार की है। बुढ़ा भी कहता क्या बकवास हो रहा है, अरे तुझे अपने अवेकन किया, तू हमारी माँ बनने वाली है। वो लड़की भी कहती और नहीं तो क्या यार, तू हज़ारों साल पुरानी है और मैं कुछ ही सालों की हूँ, तो माँ बेटी का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? वो भी कहती वेल कैसे बताऊँ यार, ये कहानी बहुत ही बड़ी है। तभी पीछे से एक धमाका हो जाता है।
वो भी कहती है ओ माय गॉड, अबे ये क्या हो गया, ये किस बात का धमाका हो रहा है। हमारी मैडम जी भी कहती है अरे यार सारे शैतान लोग है ना एक दूसरे डेमन को रिवाइव कर करके बवाल मचा रहे, पूरे जगह की बैंड बजी पड़ी है। वो भी कहती है क्या क्या बक रहे हो यार, मैं भी क्या। वो भी कहती नहीं तुम कुछ नहीं, तुम चलो यहाँ से वरना बवाल मच जाएगा। वो भी कहती मुझे जाने दो, मुझे डर यहाँ पे लग रहा है। अरे यार मैं तो बस एक प्यारी भोली बाली सी औरत जिसको बस अपना मर्द चाहिए, अपना बच्चा चाहिए, जो इस मुसीबत से दूर जाना चाहती है। एक सेकंड नहीं यार, मुझे दूर नहीं जाना। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये औरत जब से आई है तब से दिमाग का दही किए जा रही है। भाई दबे अटैक किसने किया, तो ये अटैक उस मॉन्क ने और उस दूसरी फीमेल डेमोन ने किया था, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में था। लेकिन वहाँ से निकलकर ये लोग यहाँ पे आ चुके थे। बोला भी जाता हो इतने सालों बाद हम फाइनली आ चुके हैं तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। और जो अभी अभी बच्ची रिवाइव हुई थी ना, वो भी कहती है अरे ये लोग है क्या जो मुझे डिस्टर्ब करने आए, चालो चैन से मुझे रिवाइव होने के बाद अपने परिवार से मिलने भी नहीं देते, तुम्हें तो बहुत मारूंगी। इतना बोल के तूफान का अटैक कर देती है। वो मॉन्क भी कहता मम्मी अबे घूम गया हो, नहीं है बिल्कुल नहीं। इनको हैरानी हो जाती है कि हैं अब इस नई नई औरत ने क्या कर दिया। बुढ़ा भी कहता फक यार, लगता है जो कुछ हुआ बड़ा सही हुआ, हमें तो मज़ा आ गया। मैडम जी भी कहती है अरे क्या मज़ा आ गया, कल को हमारे पे हमला कर देगी तो उल्टा मुसीबत आ जाएगा। उस मॉन्क को भी विश्वास नहीं होता कौन ये, क्या मारा इसने, गुस्सा आ गया मेरे को, मैं लूँगा बदला। दूसरा अटैक करने को रेडी होता है, लेकिन मैडम जी दूसरा अटैक करके उसको उल्टा और चोट पहुंचाने लगती है और बड़े बड़े अटैक करने लगती है। उतने में वो कमीना कुछ ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है। तो औरत भी कहती है अरे यार ये कमीना मेरे पे बड़ा अटैक कर रहा है, तुम दोनों को भी लगेगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दूर भागो। बुढ़ा भी कहता है यार ये दूर जा रहे हैं। उतने में अटैक मैडम जी को लगता है, मैडम जी की पूरी बॉडी जकड़ जाती है। मॉन्क भी कहता साली तूने तो आते ही मुझे हिला दिया था, अब तुम्हारी बॉडी से सारा पावर यहाँ पे चूस लूंगा और तू मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। याद है ना जो पिछले बार बेहोश हो गया था, जैसे उसकी आँख खुलती है अपनी बीबी के बगल में सो रहा था और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे मेमोरी याद आने लगती है कि मैं होश में नहीं था, फिर मैं डेमन लोग के साथ लड़ रहा था, उनका ब्लड उनकी डेमोनिक एनर्जी प्लस उनको भी खा रहा था। शिट मैंने सच्ची में उनको खा लिया। और एक सेकंड मेरी बीबी ठीक है ना, थैंक गॉड यार ठीक है, वरना कुछ हो जाता तो मुझे बुरा लगता। इसने आखिरी में मुझे चुम्मा लिया था मुझे बचाने के लिए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम भी सामने था, सिस्टम भाग गया था ना, वो वापस आ चुका है और कहता है साले बीबी बीबी बीबी, जब देखो बीबी करता रहता है, बीबी के गुलाम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम के बच्चे मुझे गाली देना बंद कर दे, सारी गलती तेरी है, एक तो मुझे कुछ सिखाया भी नहीं और भाग गया। वो भी कहता ना ना तुमने कुछ ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत पावर आ चुका है। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ पावर डाइवोरिंग। वो भी कहता है तुम कर सकते हो, मैंने तुमको बताया भी था, लेकिन तुम अपनी बीबी के प्यार में इतने पागल की समझे ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के चले गया। और अब देखो अब तुम्हारे अंदर काफ़ी पावर आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो इसका यूज़ मैं कैसे करूं। वो भी कहता है कैसे करोगे, अरे यार कल्टीवेशन करो, पावरफुल यहाँ पे बनो, जैसे पावरफुल बनोगे तो अपने पावर का सही से उपयोग भी कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डैट्स सो कूल। उतने में बीबी होश में आ जाती है तो ये भी कहता है कि है होश में चली आई, अरे हेलो मैडम जी, अरे ये जग क्यों नहीं रही। सिस्टम भी कहता है ऐसे थोड़ी ना जगेगी, तुझे प्यार से यहाँ पे जगाना पड़ेगा, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, उसको थोड़ा नरिशमेंट देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन यह सब मैं कैसे करूं। सिस्टम भी कहता है भाई चुम्मा ले लो, उसके बाद अपना बम्बू निकाल के थोड़ा डम्बू करो, आई मीन काइंड ऑफ डुओ कल्टीवेशन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार, नहीं अरे हमारी शादी नहीं हुई है और हमने साबित किया था कि हम शादी से पहले ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। सिस्टम भी कहता कमॉन यार ये सब क्या पुरानी बातें किए जा रहे हो, भाई कर सकते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी कहता साले तू गलत करवा रहा है, तो ये तू बहुत ज़्यादा गलत करवा रहा है, तू ज़बरदस्ती करवा रहा है। सिस्टम भी कहता कर ले, तेरी बीवी हो तेरा ही फ़ायदा होगा, काइंड ऑफ डुओ कल्टीवेशन, मज़ा आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखता हूँ ट्राई मार के ऊपर से, तो सबसे पहले चुम्मा ले लेता है, चुम्मा। सिस्टम भी कहता है खाली चुम्मा से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा कुछ करो। और मैडम जी होश में आती है और एकदम जकड़ लेती है कि वो मेरे पति मुझे चुम्मा लो और मुझे चुम्मा लो। और मैडम जी को काइंड ऑफ सपना आने लगता है कि वो रेगिस्तान में है, प्यास लगी है, गला सूखे जा रहा है और सामने पानी दिख गया और भर भर के मैंने पानी पी लिया और मुझे पानी दीजिए, यानी बहुत ही ज़्यादा जिस्म की प्यासी थी। और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मिलकर जिस्म की प्यास बुझाई जा रही है और जितना ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर चुम्मा लेता है उसकी पावर उतनी रिकवर होने लगती है। जी भी सामने से चुम्मा लेकर कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है और इतने जोश के साथ अपने आप को ठीक कर लेती है और कहती है बाबू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक हो ना, वो भी कहती है या मैं ठीक हूँ लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को गाली देता है कि साले भाई क्या कर दिया तूने। वो भी कहता मैंने कहा कुछ किया और टेंशन वाले सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। बाय द वे तुमने तो मेन चीज़ किया भी नहीं है, ऊपर से चुम्मा लिया तो भी ठीक हो गई। ये भी कहता
चुप कर यार, ये गंदी गंदी चीज़ों में तुझे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम भी कहता ना मैं गंदी गंदी चीज़ों में यहाँ पे नहीं जा रहा। बात दरअसल ये है कि लड़की बड़ी कमाल की है, तुम्हारे अंदर जो पावर था ना मैडम जी ने उसको डाइजेस्ट कर लिया। हालांकि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या प्रॉब्लम को दूर कैसे करे। वो भी कहता भाई कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, मैडम जी की बॉडी भी कल्टीवेशन लायक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तुम्हें बस सही से और हेल्प करके पावर को अच्छे से बैलेंस करना है। देखो कितनी टॉर्चर में लग रही है, जैसे कि कोई मार यहाँ पे रहा है। वो भी कहता अच्छा तो मुझे एग्जैक्टली बता क्या करना है साले, और निकल यहाँ से, अगर मुझे जो करना पड़े मैं वो करने को तैयार हूँ, तू देख नहीं सकता। सुनो मैडम जी, आई नो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं तैयार हूँ। वो भी कहती बाबू सॉरी, मेरे चक्कर में आपको इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, मैं कितनी बेकार हूँ, कितनी नुबड़ी टाइप की हूँ, अकेले कुछ कर भी नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इतना नाराज़ काहे को हो जाती हो, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, रोना बंद कर दो। वो भी कहती है बाबू मैं कैसे ना रूँ, बाबू क्या करना चाहते हो। वो भी कहता वेल तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस झूठ मत बोलना। वो भी कहती है बाबू मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं तो सच्ची वाला प्यार करती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुमने झूठ बोला तो मुझे बुरा लगेगा। वो भी कहती ना बाबू मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, तो हम आराम से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। वो भी कहती है ठीक है बाबू, लेकिन मुझे तो अभी करने का मन है। वो कपड़े उतार लेती है और कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी के टाइम पे करें या अभी के टाइम पे करें, अगर आपको चाहिए तो मैं तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं मना कैसे करूँ, तुमको बचाने के लिए सिस्टम भी कह रहा था लेकिन थोड़ा शर्म आ रहा है। वो भी कहती इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है बाबू, चलो शुरू करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम, क्योंकि अब आते भाई बटरफ्लाई की ओर। वो खा रही थी और कहती है वाओ तुमको भी पसंद है। दोस्त भी कहता नहीं यार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो डेमन लोग का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ये भी कहती है हाँ लेकिन बाद में हो जाएगा, तुम उनका टेंशन लेके बैठोगे ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहता अरे यार तुम्हें टेंशन क्यों यहाँ पे नहीं होता, बड़ी बहादुर यहाँ पे बनती हो। वो भी कहती है मैं हूँ बहादुर। वो भी कहता वाह यार क्या बात है, उससे मुझे याद आया हमारा मेन कट्टर वाकई में कमाल का आदमी है। ये भी कहती है और ये फ्रूट भी उन्होंने दिया था, उनके हाथों का फ्रूट उनकी तरह कमाल का है, खा के देखो मज़ा आएगा। वो भी कहता ना मुझे नहीं खाना, या फिर लाओ यार मुझे खाना है, एक बार ट्राई मार के देख ही लेते हैं। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसने फाइनली कर लिया था, और करने के बाद मैडम जी भी कहती है बाप रे यार थोड़ा हालत ख़राब है। सिस्टम भी कहता ओ माय गॉड यार तू तो मतलब काफ़ी ज़्यादा। वो भी कहता बे साले तू देख रहा था क्या। वो भी कहता नहीं देख नहीं रहा था लेकिन सुन यहाँ पे रहा था, मैडम जी अलग ही जोश में थी। ये भी कहता क्योंकि मैं हूँ मर्द, सच्चा मर्द। और लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर मैडम जी ठीक नहीं हुई तो सिस्टम तेरी गलती है, तेरी बूंद फाड़ दूंगा। वो भी कहता ना तूने डुओ कल्टीवेशन कर लिया अब सही हो जाएगा, बाकी आगे क्या करना है मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। जब सिस्टम इस बैक तो सिस्टम तुम्हें कुछ फिजिकल ट्रेनिंग देगा, तुम्हें एक्सरसाइज बताएगा, तुम्हें वो करनी है जिससे तुम्हारी पावर और यहाँ पे बढ़ेगी। बोलो इनमें से क्या चूज़ करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मुझे माइंड ट्रेनिंग चाहिए, दिमाग का पावर बढ़ाना है। सिस्टम भी कहता हो दिमाग का पावर ठीक है भाई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एबिलिटी भी बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आई नो बड़ी कमाल की है, अपनी बाबू को भी सिखाऊंगा। सिस्टम भी कहता देखा मैं जब बीबी को ताना मार रहा था उस समय गुस्सा कर रहा था कि मुझे जोरू को गुलाम मत बोल, साले तुझसे ज़्यादा बड़ा जोरू को गुलाम कोई नहीं होगा। वो भी कहता चुप करना, मुझे अपना माइंड का पावर यूज़ करने दो। और माइंड का पावर ओ माय गॉड यार मुझे यहाँ से बैठे बैठे सारी चीज़ें दिख रही है, यही था क्या टेक्निक। वो भी कहता और नहीं तो क्या, दूर में लोग क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं तुझे सब यहाँ से दिखाई देगा। अब आते भाई अपनी विच की ओर जो उस बुढ़े से मिलती है और कहती है बुढ़े तू अभी तक जिंदा है। वो भी कहता साली विच की बच्ची मैंने तुझे आज़ाद किया, तू उल्टा मेरे पे अटैक करके भाग गई और कह रही है कि मैं जिंदा हूँ। पीछे से बटरफ्लाई और लड़का भी आता है और कहता हम दोनों भी जिंदा है। वो भी कहता है ये दोनों तो डेमोन है, हमारी टीम में क्या कर रहे हैं, मार के भगाओ ना इसको। और दोस्त भी कहती है अरे हमारे टीम के लोग आ गए, समझने की कोशिश करो। वो भी कहता अरे ये डेमोन के चक्कर में तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमारे पे अटैक कर रहे हैं, हमारे मासूम बंदे को मारे जा रहे हैं और तुम कह रही हो समझने की कोशिश करो। वो भी कहती है अरे नहीं मालिक आप समझते क्यों नहीं। वीच भी कहती है साला ये बुढ़ा बकवास करता है, अच्छा हुआ मैंने बुढ़े पे अटैक किया था, बच गया यही बड़ी बात है। बुढ़ा भी कहता वीच की बच्ची तूने जो दगाबाजी की ना उस दगाबाजी का बदला मैं लेने वाला हूँ, वो अटैक करने वाला था। और हमारा मेन कहता ये सारी चीज़ें देख रहा था सुन रहा था, वो जोर से चिल्लाता चुप हो जाओ, तो ऑटोमेटिक बुढ़ा एकदम शांत हो जाता है। फिर हमारा मेन कहता बुढ़े के पास आता है, वो कहता बुढ़े बुढ़ापे में ज़्यादा चिल्लाया मत कर,
और बुड्ढे ने पहली बार हमारे मेन कैरेक्टर को देखा था तो वो भी नोटिस करता कौन ही आदमी अचानक से कहाँ से आ गया, मुझे मालूम भी नहीं चला और कितना पावरफुल लग रहा है, अरे लड़की बचा लो यार कहीं मार ना डाले। वो भी कहती है ना मारेंगे, हमारे टीम का मेन मालिक यही है। अरे बुड्ढे जी प्लीज़ शांत हो जाइए, ये बुड्ढे जी काफ़ी सही है, वो लड़की के साथ थोड़ी सी दुश्मनी थी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता सही में लड़की, तो वो भी कहती है छोड़ो ना यार क्या करना है, हमें आपकी बीबी से मिलना है और बीबी से कुछ सवाल पूछना है उसके बारे में। याद है ना एक हड्डी से जो रिवाइव हुआ था, वो अपनी लड़की को देख के कह रही थी मेरी बेटी, लेकिन वो उसकी बेटी नहीं थी, अपनी जो बीवी है ना ये उसकी बेटी थी। लेकिन बेटी बीवी मना कर देती, वो कहती नो मेरी कोई माँ है ही नहीं, कोई माँ नहीं है। ये लोग भी कहते नहीं तुम्हारा नाम रॉन्ग है ना, और वो तुम्हारा ही नाम ले रही थी, शायद वो तुम्हारी मम्मी यहाँ पर होगी। अरे बता दो यार कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, शक्ल भी मिलती है, यस पक्का तुम्हें उसकी बेटी हो। वो भी कहती मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, मेरा दिमाग का दही मत करो, तुम्हारी माँ का ऐसा का तैसा। और बाकी लोग सब बाहर थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर था। तो बीच भी कहती है सुनो ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ। वो भी कहती है कि वेल तुम मुझे पहचान यहाँ पे नहीं रहे, लेकिन प्लीज़ यार पहचानने की कोशिश करो, एक बार तो कोशिश यहाँ पे करो यार प्लीज़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो लड़की केस काम की है, मैं उससे ज़्यादा स्पेशल हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अब जो भी हो अब भूल जाओ यार। वो भी कहती है अरे यार कैसे तुम्हें यहाँ पे भूल सकता हूँ मैं, नहीं यार बोलो ना उस बीवी में ऐसी क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस कुछ रहे या ना रहे, मैंने उसको देखा, मैंने उसको अपना बना लिया, इसके लिए वही मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर है। और हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा था जो ऑफिस में काम कर रहा था, और काम कुछ ज़्यादा है, इतना काम करते करते मर गया। और तभी मुझे सिस्टम मिला और सिस्टम ने ज़बरदस्ती मुझे मिशन दे दिया कि ये जाके करो वो जाके करो। मुझे मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन तो भी काम करने गया। तो पहली बार उस समय मुझे वो बीवी दिखी थी जो नंगी पंगी नहा रही थी, लेकिन उसको चोट लगा था, वो ठप से गिर जाती है। तो मैं पास में गया और पूछा कैसी हो, ठीक हो, चोट लगी। वो भी कहती है चोट हाँ लगी है, तुम मुझे मारने आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं मारने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुम बड़ी प्यारी हो। वो भी कहती है प्यारी, कभी किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की, सब तो मुझे मारना चाहते हैं, तुम बड़े ठरकी और अजीब आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं अजीब आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तो एक नॉर्मल सा आदमी हूँ जिसके पास कल्टीवेशन का टैलेंट भी नहीं है। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुच्ची में। वो भी कहती है ठीक है तुम मेरी हेल्प करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ऐसी हमारी मुलाकात हुई और तब से हम आज ऐसी हैं। ये भी कहती बस है भाई प्यारी सी दिखी और तुम पट भी गए, कैसे आदमी हो यार। और देखो तुम्हारा ये जो पर्सनैलिटी है कि मैं तुम्हें से ही प्यार करती हूँ, बचपन का प्यार भूल मत जाना, ये बेकार चीज़ें। तुम्हें अपने पे विश्वास रखना है, दूसरों को प्यार करने से अच्छा तुम अपने पे प्यार करो, अपने पे भरोसा करो, फिर एक दिन देखना तुम भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। वो भी कहती हुआ आपने सही बोला, मुझे ये ट्राई मार के देखना चाहिए। दोस्त भी कहती वाह यार, यानी तुमने सुना सीनियर बस तुमसे प्यार करते हैं, बाकी लोग को भाव भी नहीं देते। बीबी कहती है ऑफकोर्स यार वो मेरे पति है। उतने में पीछे से बुढ़ा आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे हो सालो। बीवी कहती है अरे बुड्ढे चुप करना, हम लोग कुछ भी बातचीत करें, तू बीच में डिस्टर्बेंस क्यों यहाँ पे करता रहता है। मैंने ठान लिया है मुझे वापस नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पे अपने पति के साथ रहना है, पति को प्यार करना है और पति मुझसे प्यार करेंगे। दोस्त भी कहती है वेल आपने सही बोला, लेकिन वो जो औरत है जो आपको अपनी बेटी कह रही है यार उसका क्या करे। ये भी कहती है आई डोंट केयर, कुछ भी करो वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती, आई रियली डोंट केयर। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं अकेले भटक रही थी, खाने के लिए खाना नहीं था, ढंग के कपड़े नहीं थे, ठंड लग रही थी। अगर वो मेरी माँ होती तो क्या मुझे ऐसे यहाँ पे छोड़ के चल जाती। और तुम कह रहे हो कि मेरी माँ है, बट इन रियलिटी वो एक डेमन है। आई डोंट केयर अबाउट हर, प्लीज़ उसको मेरे से दूर लेकर जाओ और फालतू बकवास मत करो। वो लोग भी कहते हैं लेकिन मैडम जी हम क्या करें। वो भी कहती है आई डोंट केयर, तुम लोग जहाँ जाना है जो करना है वो करो, लेकिन मेरे से दूर रहो और उस औरत को मेरी माँ बनाना बंद कर दो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है बाबू बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। ये भी कहता है डोंट वरी यार, जो भी बुरे लोग तुमको तकलीफ देने आए ना मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये भी कहती है वाह बाबू आग मत लगाना, बस मेरे साथ रहना। वो भी कहती है तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूँगा। बस बात दरअसल ये है कि हल्का सा रिग्रेट है मुझे। अब ये सुनते बीबी चौंक जाती है कि व्हाट, आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर रिग्रेट क्यों होने लगा। वो भी कहता नहीं उस बात का रिग्रेट नहीं है, अरे यार मुझे मालूम होता कि मेरे चक्कर में सब बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तुम मुसीबत में आ जाओगी, तो उस बात का मुझे रिग्रेट है। मेरे चक्कर में ये सब हुआ और मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। वो बुड्ढा ये वाली लड़की से कहता है सुनो यार तुम भी विच क्लैन की मेंबर हो, इनडायरेक्टली तुम भी डेमन क्लैन की मेंबर हो, तुम हमारी कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पे कर सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस बुड्ढे का मुंह बंद कर देता है और कहता है जब तक तुम लोग नहीं ना आए थे मैं चुपचाप अपनी बीबी के साथ जी रहा था, तुम्हारे आते ही जिंदगी झंड हो गई, इसलिए बाबू टेंशन ना लो, इन सबको छोड़कर हम चैन से अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं।
अब आते भाई दूसरी ओर उस औरत की ओर जो हमारी बीबी को अपनी बेटी कह रही थी, वो मुसीबत में थी। याद है ना, एक फीमेल डेमोन और एक मॉन्क वाला डेमोन, वो लोग उसके पीछे पड़ गए थे, उसको पकड़ लिया था। बोला भी जाता है हमने पकड़ लिया। अब इसको बचाने के लिए कोई आए उससे पहले हम अपना कांड भी पूरा कर लेंगे। जाओ मॉन्क, तुम अपना कांड पूरा करो। मॉन्क भी कहता है या मैं कर रहा हूँ। बाकी डेमोन भी कहते यस यस मारो, सालों ने हमको बड़ा तकलीफ दिया है, सबको मारो। वो भी कहता मार रहा हूँ ना सालों, तुम लोग चिल्लाना बंद कर दो, ये डेमोन हमारे कब्जे में। वो भी कहती वाह, अब हम मिल के बाकी जो भी लोग हैं जिनको मतलब जिन्होंने हमें तकलीफ दी थी उन्हें ख़त्म करना है। मॉन्क भी कहते यस अमितवा, काफ़ी लड़ाई के बाद, काफ़ी हारने के बाद फाइनली हमें जीतने का मौका यहाँ पे मिला है और हम जीत के रहेंगे, चलो उस आदमी के पास। तो बाकी डेमोन कहते सॉरी हमारा पेट यहाँ पे दुख रहा है। अरे बाप रे, उस आदमी से नहीं लड़ सकते, वो आदमी हमको ख़त्म कर देगा। मॉन्क भी कहता है यस वो आदमी है तो खतरनाक, डर तो मुझे लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं। जो बीवी के साथ था उसको कुछ अजीब महसूस होता है, काइंड ऑफ डेमोनिक एनर्जी। उतने में अटैक जैसा कुछ इनके पास आता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है और बीवी को भी दूर करता है। बीवी कहती है ओ माय गॉड, आपने देखा ये कितना बड़ा अटैक था। तो ये अटैक उसी टकले मॉन्क ने किया था। वो भी कहता साले याद है पिछले बार जो हमारी मुलाकात हुई थी उस समय मार नहीं पाया, भागना पड़ा, लेकिन अब देखो मेरा कमबैक हो चुका है और अब मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगा, ये लो मेरा बहुत बड़ा अटैक। वो काफ़ी बड़ा अटैक करता है लेकिन सारे अटैक से हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। तो मॉन्क भी कहता हो ये अटैक से बच गया, अगले अटैक से नहीं बच पाओगे, और अटैक करने को रेडी होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बचे जा रहा है, भागे जा रहा है और कहता है सिस्टम। बीवी कहती है बाबू आप भाग क्यों रहे हो, और ये सिस्टम कौन है, किसको बुला रहे हो, लड़ो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे अभी अभी थोड़ी सी पावर मिली है, इतनी पावर नहीं मिली है कि ऐसे बंदे के साथ में लड़ सकता हूँ, तो प्लीज़ यार शांत रहने का। और ये सिस्टम साला किधर है, एंड टाइम पे वही भाग जाता है साला, जल्दी से आके मेरी हेल्प कर दे। और बीबी को अपना अलग ही समझ आता है। बीबी को तो यही लगता है कि पावरफुल आदमी है, चाहे तो एक बार में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा टेस्ट तो नहीं लेना चाहते। सुनो तो मैं यहाँ पे लड़के रहूंगी, तो वो खुद लड़ने के लिए चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार, और एक शील्ड बना लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला मेरे रहते बारे में मेरी बीबी को कोई टच भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं, इतना बोल के जोर से अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि उस मॉन्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्क वहीं पर मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जीत गए। औरत भी कहती है बाबू हम जीत गए। सिस्टम भी कहता हुई ये पाजाए जीत गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिस्टम तेरी माँ का, एंड टाइम पर भाग जाता है, तुझे कब से बुला रहा था, काम मरवा रहा था तू, और जब काम पूरा हो गया तब वापस आ रहा है। वो भी कहता सॉरी यार थोड़ा हिलाने में बिजी था। बीबी कहती है क्या हुआ बाबू क्या कर रहे हो, ये भी कहता ना कुछ भी नहीं कर रहा, ये सिस्टम पागल। उतने में ये दोनों डेमोन वापस आते हैं। याद है ना ये दोनों भी पिछले बार डर के मारे भाग गए थे, तो वो लोग भी कहते चलो यार हम लोग भी यहाँ से भाग जाते वरना मरेंगे। लेकिन ये जो डेमोन थी वही जो बेटी माँ वाला वो बेहोश थी, और ये दूसरी फीमेल डेमोन जो मॉन्क के साथ थी वो भी कहती है मर गया मॉन्क, ऐसे कैसे मर गया, कुछ भी हो जाए हम बदला लेके रहेंगे और हम लड़ के रहेंगे, और ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है। यहाँ पे बुड्ढा भी नोटिस करता है कि अरे यार ये डेमोन लोग करके आ रहे हैं, चलो जल्दी से रोकने के लिए। वो सब आगे बढ़ते हैं। उस एरिया में ये दोनों डेमोन फीमेल डेमोन से कह रहे थे वाह यार आपने तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कमबैक किया है, आप बड़े महान आदमी हो, प्लीज़ हमें भी अपने टीम में ले लो ना। वो भी कहती है बस मॉन्क मेरे टीम में रहने के लायक था, तुम दोनों की औकात नहीं है जो मेरे टीम के मेंबर बन सको, इसलिए मरो। उन दोनों को झटका दे के पटक देती है। वो लोग भी कहते नहीं हम भी आप ही के टीम में, ऐसा ना करो, बट शी डोंट केयर। वो हर जगह से पावर चूसने लगती है, उन दोनों की बॉडी से भी चूसने लगती है। उन दोनों को लगा कि अरे यार मर गया, हमें कोई बचा लो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे सिस्टम अपनी आप को शील्ड की ओर कवर कर देता है और कहता है डोंट वरी मालिक मैं आपको बचा रहा हूँ। और वो जो माँ थी आई डोंट नो यहाँ कैसे आ गई, हो सकता है लड़ाई करते करते दोनों एक एरिया में आ गए होंगे। तो माँ भी कहती है मेरी बेटी मैं तुम्हारी माँ, वो भी कहती है अरे तुम मेरी माँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई डोंट नो यार दोनों माँ बेटी है या नहीं है, लेकिन क्या करें कुछ भी करके उसको बचाना पड़ेगा, इसलिए हम बचाएंगे। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है, उसके लिए आपको मेरी हेल्प पड़ेगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये भी कहती है अरे तुम किससे बात कर रहे हो, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई मेरा है एक बंदा जो इनविजिबल है, मुझे ही दिखाई देता है, हम लोग ये बचा लेंगे, तुम टेंशन ना लो। वो भी देखती है आई डोंट नो मेरे पति क्या बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे पति पे भरोसा है। तभी अचानक से सिस्टम दिखाई देने लगता है। वो भी कहता है टेंशन ना लो, अब मैं तुझे भी दिखूंगा, तेरी बीवी को भी दिखूंगा और तेरी हेल्प करने को रेडी हूँ, तू रेडी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं रेडी हूँ। बीबी आर यू रेडी। बीबी कहती है यस बाबू, लेकिन आप क्या करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर एक्टिवेट करता है। सिस्टम भी कहता देखा ये मेरा पावर है जो मैंने दिया। बीबी कहती वाओ बाबू फाइनली आपके पास पूरी पावर आ रही है। वो भी कहता यस, और मैं यहाँ से क्लियर देख पा रहा हूँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। वो भी कहती है अच्छा तो आप जाके उसको हरा सकते हो।
हो। ये भी कहता नहीं हराना मुश्किल है, मुझे उसका वीकनेस ढूंढना पड़ेगा और जैसे वीकनेस मिलेगा तो ही हरा पाऊंगा। वो भी कहती है तो उसका वीकनेस क्या है आपको मालूम है? ये भी कहता ना लड़ना पड़ेगा, लड़ते लड़ते जैसे वीकनेस का पता चलेगा मैं उसी वीकनेस पे अटैक भी कर दूंगा। तो बीबी कहती है कमाल का आइडिया, कौन सा कमाल का आइडिया? तो ये भी कहता मुझे बस तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, आ जाओ ले लो। और चुम्मा लेने लगता है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। उतने में वो जो फीमेल डेमोन है उसको भी आइडिया लगता है चुम्मा चाटी हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुम्मा चाटी हो गया, अब तुम्हारा चाची चाटी करने की बारी आ गई है। इतना बोल के अटैक करता है, पीछे से बीबी भी अटैक करने आती है, यानी दोनों आगे पीछे से अटैक कर रहे थे। वो डेमोन भी कहती है तुम जैसा एक छोटा सा आदमी, तुम्हें क्या वाकई में लगता है मॉन्क को मारने के बाद मुझे भी मार डालोगे? कभी नहीं। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के अपने पास बुला लेती है और कहती है बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुमने तो मुझे अपने पास बुला लिया, तुम्हें क्या लगता है इससे मैं हार गया? वो भी कहती और नहीं तो क्या, बच के कहाँ जाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बचने का तो मेरा प्लान ही नहीं था, मेरा प्लान तो तुम्हारे पास आने को ही था। और अटैक कर देता है छाती में। वो भी नोटिस करती है कि अरे साले ने कैसा अटैक कर दिया, और छाती में अटैक नहीं करता बल्कि अरमानों पे अटैक करता है। अरमान पकड़ के दबाने लगता है। लड़की भी लग साले गंदी गंदी चीजें करता है, शर्म नहीं आती? वो भी कहता ना और दबाए जा रहा है। और मैडम जी को और गैज़म आने लगता है, चिल्लाने लगती है छोड़ो यार बस करो, मैं सह नहीं पाऊंगी, निकल जाएगा मेरा, प्लीज़ यार मैं रो रही हूँ, दया मांग रही हूँ। बाकी लोग भी देखते हैं अरे यार ये कैसा दरिंदा आदमी है, इतनी बड़ी डेमोन जिसको हम रोक नहीं पा रहे थे इसने अरमान दबा दबा के मज़े निकाल लिए। और जो फीमेल डेमोन थी उसको अंदर ही अंदर हवस आने लगता है कि अरे यार काश ये मेरा भी ऐसे ही दबा दे तो मज़ा आ जाए। वो वाली डेमोन भी कहती बस करो यार, कितने गंदे आदमी हो यार, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो जो पावर जहाँ से ले रही थी ना वो कोई आँख जैसा डेमोन था। वो आँख जैसा डेमोन भी कहता व्हाट, एक आदमी ने तुम्हारे दबा क्या दिए, तुमने डायरेक्ट हार मान लिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा आँख के बच्चे, तू था जो उसको मैनिपुलेट कर रहा था, रुक तुझे भी खत्म करता हूँ। इतना बोल के आँख पे मारता है और आँख के अंदर से एक दूसरी फीमेल डेमोन बाहर आती है। साला कितना डेमोन है, यहाँ से भी डेमोन वहाँ से भी डेमोन। वो डेमोन भी कहती साले छोड़ मुझे, तूने कैसे निकाल लिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब तू बाहर आ गई है, अब बोल तू क्या ही करेगी? वो भी कहती है वेल मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो जो पहली वाली डेमोन थी वो भी कहती है एक सेकंड, ओए तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, इस आँख ने मुझे मैनिपुलेट किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो भी तूने काफ़ी बुरे बुरे काम किए, चुपचाप गुलाम बन जा। वो भी कहती है ना मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे कैसे गुलाम नहीं बनेगी, याद है ना अरमान दबा दबा कर। वो भी कहती अरे कितने गंदे आदमी हो, बस करो, और कितने यहाँ पे दबाओगे? वो दूसरी फीमेल डेमोन वो एक्साइटेड हो जाती है, काश काश मेरा भी आके दबा दे। और जानबूझ के आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास और कहती हैं दबा दो। बाकी लोग कहते हैं अरे बीसी ये चल के आ रहा है, वो सब छोड़ो। वो जो मेल डेमोन था उसको तो और समझ नहीं आता कि है ये तीन तीन डेमोन मिलकर उस लड़के के साथ बीसी ये चल के आ रहा है, मैं क्या करूं? हेलो भैया लोग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या, वो भी कहता भागने दो मुझे, लेकिन भागने नहीं दिया जाता, उसको पकड़ लिया जाता है। अब आते भाई उस औरत की ओर जो हमारी बीवी को बेटी कह रही थी, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि उसने अपना आधा से ज़्यादा पावर गिव अप कर दिया था। वो भी कहती है मेरी बेटी मेरी बेटी, ओ यार तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो। तो बेटी भी कहती उसकी किसकी तरह? ये भी कहती है तुम्हारे बाप की तरह, सॉरी मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई, तुम्हारा बाप डिवाइन है पहले इमॉर्टल दुनिया का। ये भी कहती व्हाट, क्या बक रहे हो? ये भी कहती है मैं सही बक रही हूँ यार, सॉरी मेरे चक्कर में तुमको काफ़ी तकलीफ यहाँ पर हुई थी, मैं तकलीफ से तुमको आज़ादी दिला नहीं पाई। उतने में अचानक से एक काइंड ऑफ पोर्टल ओपन होता है और बीवी उसी पोर्टल में चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो देख लेता है कि अरे मेरी बीवी कहाँ जा रही है, बीवी मैं आ रहा हूँ, और उस डेमोन को उठाकर इस माँ की ओर पटक देता है। वो माँ भी कहती है अरे तूने मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस ली थी, मुझे मेरी एनर्जी वापस दे दे। और ये वापस एनर्जी ले लेती है जिससे वो वापस से जवान हो जाती है। बीवी जो पोर्टल में ज़बरदस्ती जा रही थी वो हाथ पकड़ लेती है कि पति मुझे बचा लीजिए, मैं पोर्टल में जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं बचा रहा हूँ, लेकिन दोनों के दोनों पोर्टल में चल जाते हैं। बाकी डेमोन भी कहता है अरे बीसी दोनों पोर्टल में चले गए, उनको रोको। लेकिन क्या वो दोनों अब जा चुके हैं। अब आते हैं उन दोनों की ओर जो पोर्टल द्वारा एक अलग ही एरिया में आ जाते हैं और डाउट में कि है ये कौन से एरिया में चले गए। सिस्टम भी कहता हो माय गॉड यार मुझे ऐसा लगता है तुम किसी के डरावने सपने में हो, द इमोर्टल नाइटमेयर। बीबी कहती है इमोर्टल नाइटमेयर वो क्या होता है? तो सिस्टम भी कहता है ये तुम्हारी माँ ने किया होगा। तुम्हारी माँ ने एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा तुम सारा पास्ट का लाइफ किसी को दिखा सकते हो, शायद वो तुमको दिखाना चाहती होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा यानी वो सच्ची में तुम्हारी माँ है, ओ माय गॉड यार अब क्या करोगी तुम? वो भी कहती है आई डोंट केयर, मुझे बस आप यहाँ पे चाहिए। वो तभी पीछे से माँ आती है और कहती हेलो क्या हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये कहाँ से आ गई?
तो बीवी कहती आई डोंट नो, ये भी आ गई। तो सिस्टम भी कहता ना यार ये फ्लैशबैक है, ये मेमोरी है, ये सब बस तुमको दिखाई देगा, वो लोग तुमको नहीं देख सकते। हाँ तो माँ इनको नहीं कह रही थी, माँ किसी और को कह रही थी, और बहुत सारी औरतें वहाँ पे थी, वो लोग भी कहते हैं हाँ ये लड़की भी ना बड़ी अजीब है, कुतिया है, किसी दिन अकेले में मिलेगी तो मारेंगे। क्या रे बच्ची कैसी है रे तू। वो माँ भी कहती है अरे दीदी लोग आप भी ना मुझे क्यों फालतू में परेशान करते रहते हो, मैंने आपका क्या यहाँ पे बिगाड़ा है, थोड़ी सेवा पानी करने का मौका मुझे भी दो ना, वो खुश हो जाएंगे तो मुझे को भी कुछ देंगे, मेरा भी भला होगा, मेरा भी पावर यहाँ पे बढ़ेगा। ये लोग भी कहते ना तू अभी पिद्दू सी है, तू क्या ही कल्टीवेशन करेगी, क्या ही बड़ी सी बनेगी, चुपचाप बैठी रह, निकल यहाँ से। वो भी कहती है या मैं जा रही हूँ, और सैड हो जाती है और कहती है बड़ी आई, थोड़ी छोटी हूँ, थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो क्या मजाक उड़ाओगे मेरा, रुको यार मैं पावर लूँगी, एक दिन तुम दोनों की ही बैंड बजाऊंगी। तो सिस्टम भी देखता कि ओ माय गॉड देख रहे हो तुम्हारी मम्मी को कैसे लोग परेशान करते थे। वो भी कहती या करते ही होंगे, आई डोंट केयर। और बाद में ये तीनों मिलके चेक करने लगते हैं कि मम्मी कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, किससे मिल रही है। तो एक कमरे में आते हैं जहाँ पे कमरे में मम्मी भी कहती है कि हेलो किधर हो, ना ना मेरे सामने छुपो मत, सामने आओ जल्दी से सामने आओ। तो पीछे से आके कोई पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कौन पकड़ रहा है, एक सेकेंड ये आदमी तो। सिस्टम भी कहता है ये आदमी पहचाने कि नहीं पहचाने, सेम कलर सेम बाल, यही तो है तुम्हारा बाप है। वो मैडम जी भी कहती हेलो कहाँ थे, फाइनली तुम बाहर चले आए, चलो गॉप गॉप करते हैं। वो भी कहती है अरे इतना जल्दी अचानक से गॉप गॉप क्यों करना है, थोड़ा अभी अभी आया हूँ आराम करने दो। वो भी कहती है तुम अभी अभी आए हो, लेकिन मेरे अंदर तो कब से चुल यहाँ पे मची हुई थी ना, चलो किसी और से चुल निकलवाने से अच्छा तुम्हारे साथ ही चुल निकलवाऊँ। और ये दोनों देख रहे थे, दोनों को शर्म आ रही थी, ओह माय गॉड यार ये कहीं हमारे सामने करना ले। सिस्टम भी कहता है हे तेरे सामने तेरे ससुर और तेरी सासू माँ गोप गोप करने वाली है, मज़ा आ रहा है ना तुझे। वो भी कहता नहीं अभी तक तो किए नहीं है, जब करेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन करते भी नहीं। ससुर मना कर देता है और कहता है अरे यार चुप रहो, तुम कुछ भी बोलो मत और मुझे आराम यहाँ पे करने दो। वो भी कहती मैं आराम करने नहीं दूंगी, तुम बड़े ठरकी आदमी हो, तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ भी है, मुझे सब यहाँ पे मालूम है, तुम सब इतने कमीने होते हो, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे तो तुम्हारे साथ मज़े करना है। हम चाइनीज़ मांगा की औरतें वैसी ही होती हैं, हमारी पति 4 जगह मुँह मारते हैं, हम एक ही से काम चला लेते हैं। वो भी कहता है यार ऐसी बातें मत करो। वो भी कहती है ठीक है तुम मुँह बंद करो, इतना बोल के चुम्मा ले लेती है और दोनों के बीच में गंदी गंदी चीज़ें स्टार्ट होने लगती है। सिस्टम भी कहता हाय राम मुठियाँ मारने दो। बीबी कहती हाय राम ये सब क्या देखना पड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आंखें बंद कर लो, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अरे अलग डायरेक्शन में लेके चलो। हाँ तो भाई दूसरा मेमोरी में कोई दूसरा सीन दिखाया जाता है जब माँ है ना किसी एक आदमी के सामने थी और वो आदमी माँ को थप्पड़ मार देता है और कहता व्हाट कम्युनिटी डिसाइपल तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई उस आदमी को अपने प्यार में गिराकर उसके साथ गोप गोप करने की और उसके बच्चे की माँ बनने की, तुमने गलत किया, मैं तुमको बहुत मारूंगा। वो भी कहता अरे यार मैंने कोई गलत नहीं किया, प्यार करती थी वो भी प्यार करता था, दोनों ने गोप गोप किया, माँ बनने वाली हूँ तो बनने वाली हूँ, तू होता कौन है, मेरा मास्टर है, तू मेरा बाप नहीं है, और बाप भी होता तो बाप भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हारा किताब पढ़ा जिस किताब के अंदर तुमने एक मेडिसिन इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा था जिसमें तुम इंसान की कुर्बानी दोगे, सोचो वो इंसान कौन है, मैं, साले तू मेरी कुर्बानी देना चाहता था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ओ माय गॉड यार तुम्हारी माँ के साथ तो काफ़ी बुरा हुआ। बेटी भी कहती हाय राम बुरा तो सच्ची में हो रहा है। बेटी भी कहती यस अब ये उसका बेटा है और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इमोर्टल एम्पायर है, उसको बताऊंगी कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो हो सकता है अपनी बीवी नहीं तो कम से कम अपनी कोकुमाई बना ले और मेरे को सपोर्ट करे, फिर मैं बोलूँगी कि मेरा मास्टर कुत्ता आदमी है, इसको मरवा डालो, साले तू बस वेट कर तू मरेगा। इतना बोल के बाहर आती है तो बाहर ही पति दिख जाता है, सब लोग चौंक जाते को माय गॉड पति ने सब देख लिया, कहीं सब सुन भी ना लिया होगा। तो वो भी कहता क्या रे लड़की मालूम नहीं है तेरे पीछे कब से मैं यहाँ पे खड़ा था, तेरी सारी बातें सुन रहा था। उतने में ये दोनों औरतें जो पहले माँ को परेशान कर रही थी वो लोग आते हैं और कहते हैं देख रहे हो महाराज बड़ी कुत्ती औरत है, इसने आपके साथ चक्कर चलाया ताकि आप इसके बच्चे के पापा बन सको और ये आपको अपने झांसे में लेकर अपना सारा काम यहाँ पे पूरा कर ले, ये बहुत ही गंदी औरत है। वो भी कहता चुप करो बड़े आए, हाँ मैंने इसके साथ मजे किए, मैंने इसको माँ बना दिया, अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तुम दोनों ने कुछ भी बोला ना तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। वो लोग भी कहते ना कुछ भी हो जाए हमको यहाँ पे मत निकालो, जो भी है सही है, हम आपको सपोर्ट करने को रेडी है। ये भी कहता गुड बहुत ही बढ़िया। और ऐसे करते करते टाइम निकलता है, माँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है, आई मीन टाइम गुजरता है और 9 महीना होने वाला था। वो भी कहता मुझे एक खट्टा खट्टा बच्चा चाहिए, ये भी कहती डोंट वरी हो जाएगा। वो भी कहता वाह यार बेटी हुआ तो क्या नाम रखेंगे और बेटा हुआ तो क्या नाम रखेंगे। माँ भी कहती अरे यार कुछ भी नाम रखे, नाम में क्या रखा हुआ है। वो भी कहता ठीक है तो बेल यार सॉरी मैंने तुम्हें पहले अच्छे से ट्रीट यहाँ पे नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, आओ गले लग जाओ। और दोनों गले लगने लग जाते हैं।
बेटी भी कहती वाह यार ये दोनों तो काफ़ी अच्छे कपल लग रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए? मेरी माँ मर गई और मैं गरीब बनकर पृथ्वी पे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल न जाने क्यों मुझे कुछ न कुछ तो दाल में काला यहाँ पे लग रहा है, कुछ तो अजीब यहाँ पर है। ओ शिट है, देखते जाओ, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा नाटक कर रहे होंगे या तुम्हारे पापा को कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। वो भी कहती हैं सच्ची में क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर फाइनली 9 महीना पूरा हो जाता है और वो बच्चे को जन्म दे देती है। और वो बच्चा नहीं था बल्कि एक अंडा था। हाँ, अंडा अंडा बोला भी जाता बधाई हो, फाइनली अंडा आ गया। माँ भी कहती हो फाइनली इतने 9 महीनों की मेहनत रंग लाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी तुम अंडे में से निकली थी। सिस्टम भी कहता है एक सेकंड, यानी तुम इंसान नहीं हो, तुम नेजा हो क्या? नेजा नेजा भी अंडे से निकला था। वो भी कहती है अरे सच्ची में क्या यार? माँ भी कहती है वेल अंडे में से बाहर कब आएगा? वो लोग भी कहते हैं वेट करो, अंडे से बहुत जल्दी बाहर आएगा। माँ भी कहती है आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। तभी अचानक से पूरा जो मेमोरी है ना उसमें गड़बड़ होने वाला था। तो सिस्टम भी कहता जल्दी देखो पूरी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी खत्म होने वाली है। ये लोग भी कहते या बस अंडा टूटने दो। और तभी एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो कि ससुर से कह रहा था कि वेल देखो तुमने ये सारी चीज़ें जो हासिल की ना, ये तुम्हारे अंडर में नहीं था, ये मैंने दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ उखाड़ना चाहते हो तो उखाड़ सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें ऐसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, जिससे को तुमसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। किसको दोगे? तो ध्यान चल जाता अंडे के ऊपर। ये अंडा तुम्हारा होने वाला बच्चा सबसे कीमती होगा, ये मुझे दे दो। माँ भी कहती नहीं मेरे अंडे को बचा लो, लेकिन वो धक्का देकर अंडे को छीन लेता है। माँ भी कहती बाबू प्लीज़ यार, वो कोई ऐसा वैसा अंडा नहीं है, फोनिक्स का अंडा है। हमारी जो बच्ची होगी एक फोनिक्स होगी, तुम्हारी अपनी बच्ची होगी, प्लीज़। बाप भी कहता लेकिन वो शैतान भी कहता देख ले बेटे, कुर्बानी दे दे, बच्चा तो वापस भी पैदा हो सकता है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो पति भी कहता ठीक है अंडा यहाँ पे ले लो, मेरी बीबी टेंशन ना लो, बिना इस अंडे के मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। वो भी कहती मुझे कोई और ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे यही ज़िंदगी में अपनी बच्ची के साथ रहना है। बाप भी कहता ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई करूंगा, अपने बच्चे को मिस करने नहीं दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बीच में उंगली करने जा रहा था। तो सिस्टम भी कहता रुक भाई कहाँ जा रहा है, ये सब रियल नहीं है, सब सपना है। वो भी कहता लेकिन ऐसे कैसे मैं इसको उस शैतान के हाथ में जाने दूंगा। उतने में अचानक से अंडा क्रैक होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक साली अंडा मुझे दे दे, और वाकई में सपने के अंदर डिस्टर्बेंस करके अंडा छीन लेता है, लेकिन अंडा हाथ से गिर जाता है नीचे बड़े से गड्ढे में। वो शैतान भी कहता है एक सेकंड, ये अंडा अचानक से किसने छीला? और अंडा जैसे नीचे गिरता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे जा रहा था। बीबी और सिस्टम रोक देते हैं और कहते तू नीचे नहीं जा सकता, लेकिन माँ वो अंडे से प्यार करती थी, अंडे के चक्कर में नीचे कूद जाती है। बाप भी कहता अरे यार तू क्यों नीचे चली गई? शैतान भी कहता ले बेटे तुझसे एक अंडा मांगा, तूने अंडे तक भी नहीं दिए, तूने गड़बड़ यहाँ पे किया, अब हम अटैक करेंगे। वो अटैक करने लगता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो मेरी बारी है साले शैतान तुझे मारने की। शैतान भी कहता साले तू कौन है जो यहाँ पे आकर डिस्टर्बेंस कर रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यानी साला तू मुझे देख सकता है। वाह यार ये दुनिया भी बहुत ज़्यादा अजीब है। और वो लड़ाई वड़ाई होने लगती है, और लड़ाई वड़ाई के चक्कर में ये दोनों भी गड्ढे के अंदर ही गिर जाते हैं। और इकलौता बाप ऊपर खड़ा था सैड। बेटी भी कहती है अरे ऊपर से मेरे पापा भी रो रहे हैं, उसका क्या करें? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी करें, हमें क्या, आगे बढ़ना चाहिए। और उसी बीच में अचानक से एक और छोटी सी मेमोरी दिखाई देती है, जिस मेमोरी के अंदर एक दूसरी औरत थी, और ये औरत न जाने क्यों हमने पहले कहीं देखा है भाई, हमारे रियलिटी में थी। ये तो वही है। अब आते रियलिटी में जहाँ पे विच उनका मुंह पकड़ लेती है और कहती साली तूने क्या किया? वो भी कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। विच भी कहती है तूने किया, उनको निकालो। तभी फाइनली वो दोनों होश में आकर वापस आते हैं और कहते हैं उसको मत मारो, हमें उससे सवाल पूछना है। ये लोग भी कहते रहे तुम आ गए, वो भी कहते यस हम आ गए, हमें इनसे सवाल पूछना है, हमारे बारे में टेंशन ले रही थी। वो भी कहती हाँ जी घंटा मुझे टेंशन नहीं होता। दोस्त भी कहती है बहुत टेंशन ले रही थी, तुम नहीं आते तो पूरी दुनिया में आग लगा लेती। वो फीमेल डेमोन भी कहती है प्लीज़ हमको मत मारिए, हमारी कोई गलती नहीं है, हमको जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में? वो लोग भी कहते हैं मुच्ची में, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, आपकी टांगे भी पकड़ लेंगे, आपके गुलाम आपके कोकुमाई भी बन जाएंगे। ये लोग भी कहते हैं अरे यार इसको बस फ़ायदा चाहिए, इसके लिए गुलाम बनने को तैयार है। और वो जो लड़की थी ये डेमोन है, फीमेल डेमोन, याद है ना, जो बिल्कुल होश में नहीं थी, वो होश में आ चुकी है, तब से ऐसी लगने लगी है। तो वो भी कहती है अरे इसको जाने दो, मैं आपकी गुलाम बनने को तैयार हूँ। वो भी कहती नहीं मैं बनूंगी, वो भी कहती नहीं मैं बनूंगी, और आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं सवाल पूछने आया और ये भूखे नंगे शैतान की तरह लड़ने लगे। सिस्टम भी कहता भाई जल्दी से उनको रोको और अपना काम करो, सवाल पूछ के अपने सारे डाउट क्लियर करो। हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या करता हूँ। ए तुम दोनों शांत हो जाओ, लड़ना बंद कर दो। और वो माँ अभी तक यहाँ पे भी होश है, उसका क्या करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है माँ को तो होश में लाना पड़ेगा, पहले डेमन लोगों से थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। तो फीमेल डेमन भी कहती है अरे मेरे सामने ऐसे खड़े की वो और ऐसे घूर घूर के मत देखो, मुझे डर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे बताओ उस एम्पायर ने तुम्हारे साथ क्या किया। ये भी कहती है एक सेकंड, एम्पायर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? बड़ा कुत्ता कमीना आदमी था, साले ने गलत किया, मुझे उसका नाम भी नहीं लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ। उतने में अचानक से उसको तकलीफ होने लगता है, दर्द होने लगता है। दूसरी जो वीच यहाँ पे थी उसको भी दर्द होता है, दोनों को एक बार में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल के आ रहा है। वो भी कहती है कि अरे यार मेरा बॉडी उसके साथ कनेक्टेड है, उसको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है और बहुत ज़्यादा दर्द यहाँ पे हो रहा है उस कमीने के वजह से। हाँ तो वो जो कमीना ससुर है ना, पहले एक तो मैडम जी की माँ के साथ चक्कर था और इस औरत के साथ भी चक्कर था, फिर मेरा बच्चा हुआ और साले ने मुझसे मेरा बच्चा यहाँ पे ले लिया और मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया और मुझे वहाँ पे सील कर दिया और मुझे कई साल के लिए टॉर्चर यहाँ पे किया। साले ने पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी मेरी और दर्द, और उसने ही मेरी बॉडी पे ये दर्द यहाँ पे डाला है। जैसे उसके बारे में सोचूंगी या उसका नाम लूँगी तो मुझे दर्द होने लगेगा और उसके चक्कर में बीच को भी दर्द हो रहा था क्योंकि दोनों कनेक्टेड थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं क्या करूँ, तो याद आता है सिस्टम ने मुझे बहुत पहले स्क्रॉल दिया था, बोला था कोई प्रॉब्लम होगा तो स्क्रॉल ओपन कर लेना। प्रॉब्लम तो हो रहा है, स्क्रॉल ओपन करने की बारी आ चुकी है। तो अंदर एक टाइप की टेक्निक थी जिसमें अगर तकलीफ हो तो उनको लेके पानी में डाल देना और पानी में डालते ही ना तो अजीब अजीब होने लगेगा। तो लड़कियां भी कहती मत डालो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो जाओ और अपने कपड़े उतारो, मुझे ये करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। लड़कियां भी कहती है करो यार, ये दर्द वैसे भी सहा नहीं जा रहा, क्यों ना इसमें कपड़े उतारने पड़े, हम कपड़े उतारने को भी रेडी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं भी रेडी हूँ। साले ये सिस्टम कैसी कैसी टेक्निक देता है, कपड़े उतरवाना क्या जरूरी था? अच्छा हुआ मेरी बीबी इधर नहीं है, मेरी बीबी देख लेती कि मैं किसी और के कपड़े उतार रहा हूँ, वो मेरे को नंगा करके मारती। चलो अब मैं रेडी हूँ और टेक्निक यूज़ करके उनको ठीक करने लगता है। उनका तो अलग ही लेवल का ऑर्गेज़म आ जाता है। इधर माँ की ओर आते हैं, माँ होश में आती है और कहती है अरे जाओ यार यहाँ से, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ होना है तो होने दो, मेरा देखभाल मत करो। वो भी कहती है ऐसे कैसे ना करूँ, तुम मेरी माँ हो। तो माँ भी कहती हुआ मेरी बेटी में याद आ गई। वो भी कहता याद तो नहीं आई है लेकिन मुझे सारी बातें पता चल गई है। मेरा बाप जो इमॉर्टल एम्पायर था, बड़ा कुत्ता आदमी था, जितने भी बच्चे हुए सारे बच्चों की कुर्बानी दे दिया। तुमने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी, डोंट वरी मेरी माँ, तुम्हारे साथ जो कुछ हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। माँ भी कहती हुआ मेरी बेटी, ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ तो जब मैं गड्ढे में गिर गई थी, जब अंडा मेरे हाथों में था तो गड्ढे द्वारा मैं बाद में निकल भी गई थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी, डर डर के ठोकरें यहाँ पे खा रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे झेला। और एक दिन में सो रही थी, उस समय तुम पैदा हो गई और पैदा होते ही उड़ के चली गई, क्योंकि उन रियलिटी एक फोनिक्स बर्ड है, इसके चक्कर में जब पैदा हुई थी ना, फोनिक्स ग्रुप में पैदा हुई थी और पैदा होते ही निकल गई थी और माँ सोती रह गई। और मैं जैसे जगी मुझे तुम नहीं मिली, कई साल का टाइम गुजर गया, मैं ढूंढती रहे मुझे नहीं मिली। फाइनली मेरी बेटी तू आज यहाँ पे मिल चुकी है। बेटी भी कहती मेरी मम्मी सच्ची में आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, अरे यार मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। माँ भी कहती है शुक्रिया मेरी बेटी। उतने में वो दोनों डेमन भी आते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर भी आते हैं। वो डेमन भी कहती हाँ साली, हमारे पति ने हम दोनों को धोखा दिया, हम दोनों के बच्चों की कुर्बानी देने की कोशिश यहाँ पे की। वो भी कहती है चल चल मेरी बेटी सही सलामत है, मेरी बेटी की कुर्बानी नहीं हुई। वो भी कहती है हाँ लेकिन मेरे बच्चे की तो कुर्बानी यहाँ पर हो गई ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है शांत हो जाओ, मेरी सासू माँ से अब लड़ाई ना करो। तो वो भी कहती है ठीक है लड़ाई नहीं करूँगी, लेकिन उस कमीने पति को मरवा के रहूँगी, इस साले ने गलत किया मेरे साथ। उधर सासू माँ भी कहती है एक सेकंड, आपने मुझे सासू माँ बोला, यानी मेरी बेटी पटा ली। वो भी कहता है काइंड ऑफ आपकी बेटी मैंने पटा ली। तो बेटी भी कहती मेरे पति कमाल के हैं ना। वो भी कहती है कमाल के तो हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगी जब तुम बदला लेने में हेल्प करोगे। वो भी कहता लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सवाल पूछना है। वो भी कहता बोलो क्या सवाल पूछना है। ये भी कहता अगर मुझे बदला लेना है तो इमॉर्टल दुनिया में जाना पड़ेगा, इमॉर्टल एम्पायर यानी ससुर से मिलने के लिए। तो कैसे जाए, प्लस वो अजीब सा मिस्टीरियस आदमी था कौन जो ससुर को बोलकर बच्चों की कुर्बानी दिलवा रहा था। माँ भी कहती वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ता है, चलो उस रास्ते में लेकर जाती हूँ, जिसे बोला जाता है डिवाइन पीक के। यहाँ पर कोई है एक फोनिक्स है जिससे परमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसने परमिशन दिया तो ही होगा। मेरी बेटी तुम्हारे अंदर भी फोनिक्स का ब्लड लाइन है, अगर तुमने परमिशन मांगा तो शायद तुम्हें परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी, तो यू कैन ट्राई। वो भी कहती ओके ठीक है माँ सच्ची में हो जाएगा। वो भी कहती हाँ लेकिन उस फोनिक्स के पास जाने से पहले बीच में छोटे मोटे बड़े बहुत सारे डेमोस वगैरह मिलेंगे, उनसे लड़ना होगा, उसमें जान भी जा सकती है। बेटी भी कहती है डोंट केयर, आपके साथ जो कुछ हुआ ना बहुत बुरा हुआ और मुझे उसका बदला लेना है, उसके लिए क्यों ना मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़े, मैं झेलने को रेडी हूँ।
माँ भी कहती वाह मेरी बेटी तू तो सच्ची में कमाल की है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार जिसमें मेरी बीबी जाएगी उसके पीछे पीछे मैं भी आऊँगा। तो सब लोग कहने लगते हैं कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक गजब ही लोग है यार, डोंट वरी आ जाओ साथ में। और ये सब कुछ ना दूर से सिस्टम देख रहा था और कहता है इसके बाद ना पक्का ये कल्टीवेशन कर लेगा अपनी बीवी के साथ, फिर मालिक आपका भी काम हो जाएगा। वो किसी एक दूसरे मिस्टीरियस बंदे से बातचीत कर रहा था। वो मिस्टीरियस बंदा भी कहता साले तुम्हें मालूम भी है ना 1-2 नहीं बल्कि 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक तूने काम पूरा नहीं किया। वो भी कहता मालिक यार मुझे मालूम था वो लड़का सुपर जीनियस है, लेकिन मुझे क्या मालूम था इतना टाइम लग जाएगा। तो मालिक भी कहता साले सिस्टम तूने दिमाग का दही कर दिया, वो जीनियस नहीं वाकई में जीनियस है, लेकिन पृथ्वी पे अटका हुआ था, पृथ्वी से हमने यहाँ पे बुलाया, जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। सिस्टम भी कहता है क्योंकि मालिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अब टेंशन ना लो सब कुछ सही हो जाएगा। वो भी कहता होने दे, ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हज़ारों सालों से हूँ, दुनिया को कैसे मैनिपुलेट करते हैं मुझे यहाँ पे मालूम है। बस एक बार वो एक डुओ कल्टीवेशन कर ले मैडम जी के साथ, उससे मेरी बॉडी बढ़िया रिकवर हो जाएगी और मेरा काम पूरा होगा। सिस्टम भी कहता है या मालिक आपने सही बोला, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा, आप बस गुस्सा मत कीजिए। वो भी कहता और जाके जल्दी से उस लौंडे की हेल्प कर ताकि उनका डुओ कल्टीवेशन जितना हो सके उतना जल्दी पूरा हो। ये भी कहता या मालिक अभी मैं पूरा करके आता हूँ। तो मालिक भी कहता साले पूरा करके आता हूँ, रहते रहते तू भी भूल गया, इन रियलिटी तू लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और ये सिस्टम का रियल फॉर्म यहाँ पे था। और आई डोंट नो ये मिस्टीरियस आदमी है कौन, ऐसा लगता है इसी ने सिस्टम को हमारे मेन कैरेक्टर के पास भेजा था अपने फायदे के लिए। और वो फायदा तब होगा जो हमारा मेन कैरेक्टर गॉप 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 ढेर सारा डुओ कल्टीवेशन करेगा अपनी बीबी के साथ। अब आई डोंट नो यार उनके डुओ कल्टीवेशन करने से इसका क्या फ़ायदा होगा, देखते रहो आगे पता चलेगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे आगे बढ़ता है उसको ठंड लगती है। बीवी कहती है क्या हुआ, वो भी कहता है पता नहीं क्यों यार बड़ा अजीब लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे किसी मेंबर को कुछ हो गया है। लेट मी सी, सारे के सारे बंदे यहाँ पर है ना, मैं हूँ, बीबी है, सासू माँ भी है, विच भी है, वो डेमोन भी है, अपनी तितली भी है, कोई मिसिंग तो नहीं लग रहा। नहीं कोई मिसिंग नहीं है, नहीं यार शायद एक लड़की मिसिंग है। अरे वो दोस्त यहाँ पे मिसिंग है, वो कहाँ चली गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ वो शायद मिसिंग यहाँ पर है, लेट्स फकिंग गो। अरे यार किधर है वो, सामने थी और किसी ने उसको पकड़ के रखा था। वो भी कहती हूँ फाइनली मालिक आप लोगों ने मुझे देख लिया, अरे बचा लो यार कब से मुझे पकड़ लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कब पकड़ा हमको पता भी नहीं चला, टेंशन ना लो हम बचाएंगे। और बचाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, उधर से तना भी उसको जोर से पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आ रहा हूँ मैं और बचा के ही रहूँगा। और जो भी ताम जड़वड़ उसको काट के मैडम जी को बचा लेता है। मैडम जी लेकिन नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं गिरने नहीं दूंगा और जोर से पकड़ के उसको गिरने से बचा लेता है और बीबी को दे देता है कि बीबी संभालो। बीबी कहती है या संभाल रही हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर जो भी जड़ टेंटिकल था ना उसको टाइट से पकड़ के गोल गोल घुमा घुमा के पटक पटक के ख़त्म करता है। तो जड़ के पीछे की जो मेन डेमोन है ना वो सामने आती है और कहती है साले तूने मेरे जड़ को ख़त्म कर दिया, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।